प्रसन्न होते हैं अति। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, आप लोग चाहते हो? नहीं चाहते। अगर कोई भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो बस दो चीज करना है उसको जीवन में। जानना चाहते हैं? एक तो कीर्तन में नृत्य करना, जो कि बहुत सरल है, और दूसरा भगवान का प्रसाद खाना। कितना मुश्किल है? मुश्किल है? ये दोनों ही, खाना और नाचना, सबको अच्छा लगता है। इसलिए कलयुग में हर कोई नित्यानंद प्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर सकता है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हरि बोल बोलो। तो ऐसे ही ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो कृपा करके आप लोग सहयोग करिए, और अगर थोड़ा देर अगर आप लोग ध्यान केंद्रित करके श्रवण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी नुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, वैसे आदि गुरु तत्व हैं नित्यानंद प्रभु। और सच में भी अगर बोले तो ऐसे उनके बारे में गुणगान करने का, उनके बारे में कहने का योग्यता तो नहीं है, सच में नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप लोग का कृपा रहा, और विशेष करके यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं ना, दीपक प्रभु मेरुषि माता जी के पेरेंट्स, पिताजी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। अगर उनका आशीर्वाद रहा, कृपा रहा, तो नित्यानंद प्रभु के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं थोड़ा सा। और विशेष करके कृपा पात्र हम मान सकते हैं अपने आप को नित्यानंद प्रभु का, क्योंकि संसार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बतलाया है चैतन्य चरितामृत में कि संसार का जो सबसे छठा व्यक्ति है, मतलब जो सबसे गया गुजरा व्यक्ति है, नित्यानंद प्रभु को कृपा प्राप्त करने का वो पात्र है। अगर जो व्यक्ति सच में अपने आप को मानता है ऐसा कि मैं इस संसार का सबसे गया गुजरा व्यक्ति हूं, उसको नित्यानंद प्रभु की कृपा सबसे पहले प्राप्त होता है। अगर ये सच में अगर हम अपने आप को मान ले
कि हम जो कि है मानते नहीं है, अगर मान ले हम कि सबसे गए गुजरे हैं, तो नित्यानंद प्रभु का ऐसे चुटकी में कृपा प्राप्त हो सकता है, ऐसे खाली ये मान लेने से ऐसा। तो ये कथा हम प्रारंभ करते हैं भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल के एका चक्रा ग्राम, जिनके बारे में विद्यानिधि प्रभु बतला रहे थे कि उस गांव में एक ओझा नाम के परिवार में एक बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, और बहुत समय हो गया था और उनका कोई पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था। बहुत समय होने के बाद बहुत परिश्रम से उन्हें पुत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन बच नहीं पाए। फिर दूसरे प्राप्त हुए, वो भी नहीं बच पाए। तीसरे प्राप्त हुए, वो भी नहीं बच पाए। ऐसे करके बहुत समय के बाद, बहुत पुत्रों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुए। उनका नाम था क्या? हड़ाई पंडित। हड़ाई ओझा नाम था वैसे। और उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। आप खुद सोच के देखो, जिनके घर में बहुत वर्षों के बाद अगर कोई संतान आता है इस संसार में, सुखेरे सीमा नाई। आप सोच नहीं सकते हो कितना खुश होता है वो व्यक्ति। दशरथ महाराज जानते, 60,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद भी उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। और जब पुत्र प्राप्त हुआ तो कैसे मानते थे कि प्राणों से भी बढ़कर है, प्राणों से भी बढ़कर। तो हड़ाई ओझा इतने मिन्नतों से और इतने प्रार्थनाओं से प्राप्त हुए थे उनके पिताजी के पास, और उनका परवरिश बहुत अच्छे से हुआ। भक्त के घर में अगर किसी का जन्म होता है तो आप सोच सकते हैं ऐसे कि कितना अच्छा वातावरण होता है उस जगह पे। और धीरे धीरे करके जो हड़ाई ओझा जी थे, पढ़ाई लिखाई में और विद्या अध्ययन करने में प्रकांड थे। अगर पहले कोई प्रकांड होता था तो उसको कहते थे क्या? पंडित। जैसे निमाई प्रकांड थे, उनको बोला जाता था क्या? निमाई पंडित। ऐसे ही हड़ाई पंडित बने। हड़ाई ओझा जी हड़ाई पंडित बन गए। और जब बड़े हो गए तो उनके घर वालों ने विवाह करा दिया। और विवाह कराया किनसे? पद्मावती जी से, जो कि उतने ही सुशील और सुंदर भक्त थे भगवान के। और उनके घर में अवतरण हुआ किनका? श्री नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु की उनके घर में निताई का जन्म हुआ, निताई का अवतरण हुआ। दुखी कृष्णदास अपने ग्रंथ में लिखते हैं, बड़ा सुंदर सा एक भजन लिखते हैं, एक प्यार लिखते हैं नित्यानंद प्रभु के जन्म के बारे में। आप लोग गाना चाहते हैं साथ साथ? तो आपको सुन के गाना पड़ेगा, आपको दिखेगा नहीं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो गा सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट गाते हैं। उनका कैसे जन्म हुआ, किस स्थान पे जन्म हुआ और क्या माहौल था उनके जन्म के समय पे। ठीक है? हड़ा राड़ा देश नाम एका चक्रा ग्राम। गाइए। राड़ा देश नाम एका चक्रा ग्राम। हड़ाई पंडित घरा। राड़ा देशा नाम एका चक्रा ग्राम। हड़ाई पंडित घरा। शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी। जोर से गाइए। शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी।
जनमिलो हलधारा जनमिलो हलधारा। इस प्यार में दुखी कृष्णदास जी बतलाते हैं कि निताई का जन्म किस स्थान पे हुआ? राढ़ देश नाम, राढ़ देश में एक चक्रा ग्राम में हड़ाई पंडित के घर पे। और कब हुआ? शुभ माघ मास। अभी कौन सा मास चल रहा है? शुभ माघ मास। और शुक्ल त्रयोदशी जनमिलो हलधरा। शुक्ल पक्ष जानते हैं, माघ मास जानते हैं। आजकल जनवरी फरवरी जानते हैं सारे। प्रभु जी जनवरी अब तो जैन फेब मार्च, जनवरी का स्पेलिंग भी गड़बड़ हो जाता है। अब जैन फेब में आ गए तो माघ फागुन चैत बैसाख जेठ ज्येष्ठ आषाढ़ किसको पता होगा अब? और आप बात करते हो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष बहुत शुभ होता है। बोला है दुखी कृष्णदास जी ने क्या कि शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी। जब पूर्णिमा और अमावस्या, एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होता है, पता होगा आप लोगों को। पूर्णिमा से जब अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं तो वो कृष्ण पक्ष होता है, और जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं, प्रभु जी ये सब कहां पता है आजकल, कहां से कहां बढ़ते हैं। हमको तो यही पता है कि घर से ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं और शाम को ऑफिस से घर की तरफ बढ़ते हैं। और ये जब अमावस्या से जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं तो इसको ऑस्पिशियस माना जाता है, शुक्ल पक्ष। और उसके त्रयोदशी, त्रयोदशी का मतलब क्या है? एकादशी के 2 दिन बाद हलधर का जन्म हुआ उस स्थान पे। और जब जन्म हुआ तो उस स्थान का वातावरण है, आप जानना चाहते हैं? जो दुखी कृष्णदास, नाम तो दुखी कृष्णदास है, लेकिन जब वो वर्णन कर रहे हैं तो बाद में पता चलता है कि इतने हर्ष से वो वर्णन कर रहे हैं कि बस नाम ही दुखी है, लेकिन सच में असली सुख का वो आस्वादन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और गाते हैं कि देखिए दुखी कृष्णदास जी कितना आनंद होकर बतला रहे हैं ऐसे। हड़ाई पंडित अति हरसिता, हड़ाई पंडित, हड़ाई पंडित अति हरसिता, पुत्र महोत्सव कारा, धरानी मंडल करे टला मला, धरानी मंडल करे टला मला, आनंद नाहिक धारा, हड़ाई पंडित अति हर्षित, इतने आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न फुल्लित हो गए कि सुख को पकड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे कभी हुआ है ऐसा? नहीं, बोलते हैं कि एकदम सुखिर सीमा नाई, बोलते हैं ना, भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में बोलते हैं कि सुख जो आनंद है उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। आनंद ही आनंद छा गया उनके घर में। और क्या कर रहे हैं? महोत्सव कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। अगर नित्यानंद प्रभु अगर हमारे घर में ऐसे साधारण सा कोई जीवात्मा आता है तो हम कितना आनंद मनाते हैं। पीट पीट के एकदम आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस में हम सबको बतला देते हैं कि आज ना हमारे घर में क्या है, बहुत खुशी का उत्सव है। अगर नित्यानंद प्रभु जैसा कोई बच्चा, अगर बालक किसी घर में जन्म हो तो क्यों नहीं आनंद मनाएगा? वो मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। अगर नित्यानंद प्रभु हमारे घर में आ जाए, क्या बात है, अगर हम पहचान पाए तो। लेकिन हम पहचान भी नहीं पाएंगे अगर हमारे घर में, क्या पता सच में नित्यानंद प्रभु आए हो, और वो आए हैं सच में।
वो नवद्वीप से ही आए हैं, नदिया से आए हैं वो नित्यानंद प्रभु। लेकिन आप लोगों के मन में कोई सुख का सीमा नहीं है। पहचान वही सकता है जो भक्त होगा। अगले प्यार में बतलाते हैं कि कौन व्यक्ति पहचानता है। वहां पे एक व्यक्ति थे जो पहचान गए, ये जो बालक यहाँ पे आया है ये साधारण बालक नहीं है, ये कौन है? साक्षात बलराम जी हैं। शांति पूर्ण था मन हरा सीता, शांति पूर्ण था मन हरा सीता, करी किछु अनुमान, अंतर जानिला बुझी जाना मिला। समझिए, अंतर जानिला बुझी जाना मिला, कृष्ण अग्रज राम, कृष्ण अग्रज राम। इसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने अनुमान लगा लिया, और वो कौन थे? शांतिपूर्णाथ श्री अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य कौन है जानते हैं? साधारण व्यक्ति नहीं है हम जैसे, वो साक्षात महाविष्णु है। और महाविष्णु ही अनुमान लगा सकते हैं, हम आप मत अनुमान लगाइए। हम आप अनुमान लगाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और उन्होंने अनुमान लगा लिया क्या? कि ये जो जन्म जिसका हुआ है क्या है? कृष्ण अग्रज राम। कृष्ण का अग्रज बड़ा, राम का मतलब क्या है? बलराम है। अब अगर किसी को पता चल जाए, हम लोगों को तो पता चलेगा नहीं वैसे, अगर किसी को पता चल जाए इसमें से, मान लो विद्यानिधि प्रभु को पता चल जाए कि सच में यहाँ पे बलराम जी कहीं से आ गए हैं, अगर इनके ऊपर तो विश्वास है हम लोगों को। अद्वैताचार्य जी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बड़े भक्त थे वहां पे। उस सभा में सबसे बुजुर्ग भक्तों में से सबसे बुजुर्ग भक्त थे, वो कौन थे? और बुजुर्गों का बात मान लिया जाता है वैसे। और जब उन्होंने बतलाया तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। जानते हैं कैसे? वैष्णवेरा मन हैला प्रसन्न, वैष्णव सब गाइए। वैष्णवेरा मन हैला प्रसन्न, आनंद सागर भासे, हे दीन पामर हईबे उधार, हे दीन पामर हईबे उधार, कहे दुखी कृष्ण दासे, कहे दुखी कृष्ण दासे, आपको लग रहा है कहीं से भी दुखी कृष्णदास दुखी होंगे? लग रहा है? दुखी कृष्णदास जी कह रहे हैं क्या कि सारे वैष्णवों को जब पता चला तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। आप लोगों का मन प्रसन्न हुआ? हुआ सच में? अगर हुआ तब बहुत अच्छी बात है। जो भक्त होंगे, जो भक्त हैं, उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया कि नित्यानंद प्रभु यहां पे प्रकट हुए। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ किस स्थान पे? एक चक्रा ग्राम, राड देश नाम, हड़ाई पंडित घर। हड़ाई पंडित के घर पे एक चक्रा ग्राम में राड देश,
और जब नित्यानंद प्रभु आ गए वहां पे निताई के नाम से, तो आप जानते हैं हर लीला में ऐसे ही होता है, चाहे राम लीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे गौर लीला हो, सब बड़े नटखट होते हैं। नित्यानंद प्रभु भी नटखट थे, महाप्रभु भी नटखट थे, कृष्ण जी भी नटखट थे, बलराम जी भी नटखट थे, राम जी भी नटखट थे। पता है आप लोगों को, राम जी का ये लीला कम पढ़ते हैं, ऐसे हम कम सुनते हैं कि राम जी बचपन में नटखट थे। बड़े शरारती थे राम जी। और उस समय लक्ष्मण जी छोटे थे तो उनके पास ज्यादा स्कोप था नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा छोटा बनने में कोई फायदा नहीं है, अब बनेंगे तो बड़ा बने। छोटा बना एक बार त्रेता में तो 14 साल वनवास कटवाया और उसमें भी सेवा करवाया। सेवा करना भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू नहीं मिलता है कहीं पे। राम जी बोलते हैं कि सीता का प्रोटेक्शन करो, सीता माता बोलते हैं कि राम जी के पीछे जाओ, वो बोलते हैं उधर जाओ, वो बोलते हैं उधर जाओ। सेवा तो करना धर्म है, हम तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई वैल्यू भी तो होना चाहिए अपना। एक तो सेवा भी करो और दुत्कारा भी जाओ। इसलिए इस बार अब बनूंगा तो बड़ा भाई बन के आऊंगा, और बड़ा भाई के बनकर आऊंगा, और कम से कम ये वाला तो नहीं सहना पड़ेगा हम लोग। तो इसलिए बलराम जी बड़े बनकर आए, और इसलिए नित्यानंद प्रभु भी बड़े बनकर आए। निमाई से निताई लगभग 12 वर्ष बड़े थे। और इस तरीके से निमाई का न बाल्यावस्था चालू हो गया। जब बाल्यावस्था चालू हो गया तो बचपन में क्या करते हैं, सारे खेलते हैं। और क्या खेलते हैं, गांव में गिल्ली डंडा और शहर में वीडियो गेम, यही 2 गेम होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या खेलते थे, आप लोग जानकर आश्चर्य रह जाओगे। नित्यानंद प्रभु को बड़ा अच्छा लगता था ड्रामा करना। अभी हम लोग गए थे अभी उदयपुर नाथ द्वारा यात्रा में, उसमें एक ड्रामा किया, उस ड्रामा में बहुत सारा ड्रामा हुआ। पहले स्क्रिप्ट बनने में ड्रामा हुआ, फिर स्क्रिप्ट बन गया तो प्रैक्टिस करने में ड्रामा हुआ, प्रैक्टिस हो गया तो फिर प्ले करने में तो बहुत ड्रामा हुआ। पहले बोला कि हम उदयपुर में होगा, फिर किसी ने बोला कि नहीं हम कौन सा किला गए थे, हम कुंभलगढ़ किला में हम ड्रामा करेंगे। किसी ने बोला नहीं हम नाथ द्वारा में करेंगे, किसी ने बोला नहीं हम गिरधर सागर में करेंगे। कहीं नहीं हुआ, लेकिन श्रीनाथ जी की कृपा से श्रीनाथ जी के आंगन में हम लोगों का ड्रामा हो पाया, और उसमें हमारे दीपक प्रभु डरपोक राजा बने थे। जिन्होंने भगवान को शरण नहीं दिया। लेकिन उनके इरादे नेक थे, इसलिए आज उनको भगवान ने उनको शरण दिया। आज उनके घर भगवान आए हैं साक्षात। डायरेक्टर साहब ने उनको ऐसा रोल दे दिया था, लेकिन हृदय में जगह था उनके भगवान के लिए, इसलिए साक्षात भगवान उनके घर आ गए। और निमाई ड्रामा करते थे, और ऐसे ड्रामा करते थे। कृष्ण के जो भगवान के जो 10 अवतार हैं, कभी कूर्म रूप, कभी वराह, कभी नरसिंह बन जाते थे, कभी मत्स्य बन जाते थे, और ऐसे प्ले करते थे सारे बच्चों के साथ। उनका टीम था बच्चों का, उनको बोलते हैं 12 गोप। जब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उनके बड़े सारे, जैसे राधा रानी की कुछ सखियां है ना, अष्ट सखी, भगवान कृष्ण के जो सखा है उनको बोलते हैं 12 गोप। 12 मतलब क्या, 12। जो उनके जो गोप हैं, जो ग्वाले हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके, बहुत नजदीक वाले, और उनको सब पता है। और वो वैसे प्ले करते थे कि बाकी बड़े लोग आश्चर्य में रह जाते थे, अच्छा ये इसने वराह वाला लीला का पढ़ लिया, ये एकदम वराह बन के एकदम से ड्रामा कर रहा है। ये नरसिंह देव कैसे पिलर बन के कैसे निकल रहा है, पिलर तोड़ के, कब पढ़ा है इसने नरसिंह देव का लीला। तो बोलते थे, नित्यानंद प्रभु से कोई पूछता था निताई से कि निताई तुमको कौन बताता है ये सारा ड्रामा। तो निताई बोलते थे, पिछले जन्म में बलराम था, उसके पिछले जन्म में लक्ष्मण था, उसके पिछले जन्म में, चुप कर, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते थे ना, मैं ही राम था। सर बोला, अच्छा राम था, बिल्ली आती है म्याऊं करती है, यशोदा माता गोद में कूद जाते हो, और अभी यहाँ पे 420 दिखा रहे हो कि मैं राम था।
वैसे ही देखो किसी को विश्वास नहीं होता था। एक बार ऐसे करते 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 नित्यानंद प्रभु हर लीला करते थे, और एक चक्र ग्राम में जिस जिस स्थान पे जब भगवान श्री कृष्ण आकर वृंदावन में उन्होंने जो जो लीला किया है, सारे लीलाओं के ऊपर उन्होंने क्या किया है, प्ले किया है। ऐसे सारी लीलाओं के ऊपर खेल रचाया है निताई ने, और जो जो लीलाओं के ऊपर खेल रचाया है उस स्थान का निर्माण किया है वहां पे। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक चक्र ग्राम में जाने का वहां पे। तो वहां पे वृंदावन जाते हैं तो वहां पे क्या क्या है, वृंदावन में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, कदम कांडी है, जमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, वहां पे कालिया दमन है, वहां पे सारा स्थान, वो सारा स्थान जो वृंदावन में है वो एक चक्र ग्राम में। अभी मैं विद्यानिधि को आ रहे थे तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, अगर किसी को शॉर्टकट में वृंदावन भ्रमण करना है तो वो एक ग्राम चला जाए, एक चक्र ग्राम चला जाए। 1-2 किलोमीटर के रेंज में वो, और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है वहां पे, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, और अभिन्न है। वृंदावन में जो स्थान है उससे अभिन्न है वहां पे। और इसका घटना भी सुनाता हूं एक, ये शास्त्रों से घटना नहीं सुना रहा हूं, जब मैं गया था वहां पे तो मेरे को सुनने को मिला ऐसा। वहां की जो जमुना जी है और जो ब्रज की जमुना जी हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे साक्षात नित्यानंद प्रभु ने लीला किया है वहां पे, मतलब उन्होंने ड्रामा किया है, खेल रचाया है अपना। तो एक बार वहां पे ऐसे गया मैं भी देखने के लिए जमुना जी, तो देख के बड़ा दया है हृदय में। हम वृंदावन में, दिल्ली में जमुना जी को देख के दया आता है ना, वहां जब जमुना जी को देखा तो ऐसे लग रहा था कि इतनी उधर से लेके इतनी चौड़ी में जमुना जी बह रही है ऐसे, और जल बिल्कुल स्थगित हो चुका है, और काला को इतना काला बना दो, इतना काला बना दो, वो भी कम पड़ जाएगा, उतनी काला पड़ी हुई है जमुना जी। तो कलकत्ता के बहुत सारे सेठ आते थे वहां पे एक चक्र ग्राम में। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि एक चक्र ग्राम में ऐसा कुछ नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान ऐसा करके कुछ है, लेकिन साधु संतों कृपा से, भक्तों कृपा से कुछ सेठ जी को पता चल गया कि एक चक्र ग्राम में भी ना नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है, बड़ा ही अच्छा जगह है, तो चलो चलते हैं। कुछ सेठ जी गाड़ी उठाए और चले गए कहां, एक चक्र ग्राम। और सेठ जी का बड़ा, पता है आपको, सेठ जी का बड़ा पेट होता है और उनके हाथ में एक डंडा होता है, लेकिन सेठ जी बड़े शौकीन थे, ये सच्ची घटना बतला रहा हूं आपको। और इतने शौकीन थे कि जो डंडा भी पकड़ते थे उसमें जो स्टिक होता है, हैंडल होता है, वो सोना का लगा के रखते थे। तो उनको भक्तों ने बोला कि अगर आप जमुना जी में आए हो तो आचमन कर लो। और आचमन का मतलब क्या होता है, जल उठाकर ना पान करना थोड़ा सा। उसने देखा इतना काला पानी कैसे पी सकता हूं मैं, लेकिन चलो ठीक है, भक्तों ने बोल लिया तो मुंह कान दबा के थोड़ा सा छुप लेते हैं। मेरे को याद है जब जीवन में पहली बार इस्कॉन मंदिर में आया था, पहला बार, उस दिन एकादशी था, और एकादशी में वो खिचड़ी बना था जो जीवन में मेरे को कभी नहीं, अभी तक, आज तक पसंद नहीं है। और दिल्ली मंदिर में, राधा पारसारथी मंदिर में मेरे बगल में रामभद्र प्रभु जी बैठ गए, और हम तो जानते नहीं थे कौन है, नया नया आया था। बोले पाओ प्रसाद, पाओ, और थोड़ा सा उठा के देखा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनका मन रखने के लिए 2-4 बूंद न रख लिया, उन समझ गए वो प्रभु जी की ना अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, छोड़ दो। वो सेठ जी मुश्किल से झुके थोड़ा सा, जैसे ही डंडा लगाया, डंडा गिर गया जमुना जी के अंदर। और उनका जो स्टिक था उसमें हैंडल किस चीज का था, भाई सेठ जी का सोना। सेठ जी की मक्खी अगर गिर जाती है छाई में, उसको चूस जाते हैं, और सोना का हैंडल वाला डंडा गिर गया जमुना जी में। अब तो उनका प्राण समझ सकते हो। ऐसे बोलते हैं ना, बिहार के गांव में ऐसे कहावत है कि काटने पे खून ना निकले, मतलब खून सूख जाता है व्यक्ति का। काटते तो खून निकलता है ना, अगर शरीर में कट लगाते हैं, लेकिन काटो और खून ना निकले, इसका मतलब क्या है, खून सूख जाता है व्यक्ति का। बड़ा क्रोध आया उस सेठ जी को। उसने बोला कि मेरे को पहले से ही विश्वास था, जमुना जी तो है ही नहीं, अब इसमें कौन घुसे भाई, चलो मेरा डंडा निकालो। उनके साथ जो कोई आया होगा उनको बोला डंडा निकाल मेरा।
बड़ा प्रयास किया, बहुत छोटी सी जमुना जी है, बहुत छोटी सी, घुटना भर का पानी है उसमें। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी डंडा नहीं मिला। बहुत गुस्से हो गए सेठ जी, क्रोध में आकर चले गए, वो अपना कलकत्ता शहर चले गए। लेकिन थोड़े से पुण्यवान थे, तीर्थ यात्रा करते रहते थे। बहुत समय के बाद, 5-6 महीने के बाद प्लान बना ऐसा कुछ, वृंदावन आ गए। और वृंदावन आए तो बोला जाता है वृंदावन आते हैं तो केसी घाट में जाके जमुना जी में स्नान करना चाहिए सबको। और जब जमुना जी में वो स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाया तो सेम डंडा मिल गया उनको। और ये सच्ची घटना बता रहा हूं, सच्ची, शास्त्र का नहीं है ये। आप एकाचक्रा ग्राम में जाएंगे अगर, देखो ये बात का प्रमाण है कि बात सच है। एक गिलास को अपना टूट के अपना बलिदान देना पड़ा इस बात को प्रमाण करने के लिए कि बात सच है। कोई नहीं, वो कुछ नहीं होगा, आप लोग कथा सुनिए। और सेठ जी को जब ये यकीन हुआ, ये विश्वास हुआ, वो वापस से गए कलकत्ता, और कलकत्ता से पहली गाड़ी पकड़ा कहां का, एकाचक्रा का। और एकाचक्रा ग्राम में जाकर उन्होंने घाट बनवाया, और उसी घाट पे हम गए थे। हालांकि अभी तो बहुत छोटा घाट है, लेकिन बहुत पहले की बात है ये। और वहां पे घाट बनवाया और बड़ा पूजा अर्चना किया, ब्राह्मणों को दान कराया, भोज कराया उस स्थान पे। तो इस बात से ये प्रमाण होता है कि जो नित्यानंद प्रभु ने जो जो लीला किया है वहां पे एकाचक्रा ग्राम में, वो अभिन्न है। कहां से? वृंदावन धाम से। तो नित्यानंद प्रभु एक बार जब और बड़े हो गए थोड़े से, तो ड्रामा तो करते ही थे। तो एक बार अपने 12 गोपों के साथ मिलकर उन्होंने बोला कि आज राम जी वाला ड्रामा करते हैं आज। और राम जी वाला ड्रामा में आज का प्रसंग ऐसा था कि आज युद्ध करने का मन था सबको, क्या आज थोड़ा सा आज युद्ध करते हैं। और युद्ध होगा किसके किसके बीच? लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच। और मेघनाथ ने शक्तिवान चलाना है और लक्ष्मण जी को मूर्छित होकर गिर जाना है। ऐसा करके प्लानिंग हो चुका था। प्लानिंग क्या करना है वो तो उनको सब पता ही था। और ऐसे ही हुआ, ड्रामा चालू। और नित्यानंद प्रभु बन गए लक्ष्मण, और कोई बन गया हनुमान, कोई बन गया मेघनाथ, कोई बन गया कुछ, कोई बन गया बंदर, कोई बन गया कुछ। अब मेघनाथ ने क्या किया? शक्तिवान चलाया। और शक्तिवान में क्या है, कुछ फूल वूल फेंका ऐसे करके, और लग गया आकर नित्यानंद प्रभु हृदय में। नित्यानंद प्रभु गिर गए ऐसे, और गिर गए और अनकॉन्शियस हो गए। और अनकॉन्शियस हो गए, सबको बुला लिया, और सब अपने अपने खेल रहे थे, कूद रहे थे। दिखा रही ये तो सच में अनकॉन्शियस हो। अब वो चले गए थे किसके आवेश में? लक्ष्मण के आवेश में चले गए थे। अब वो तो यही सोच रहे थे मैं बचूंगा तभी जब कोई संजीवनी बूटी लेकर आएगा। अब संजीवनी लाने वाला का भी, जो लाने वाला संजीवनी था उसका भी हालत खराब है। ये तो चक्कर आके गिर पड़ा है व्यक्ति। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब सारे गोल चक्कर बना बना कर घूम रहे हैं, होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब बच्चे के पास इतना बुद्धि थोड़ी ना होता है। और बच्चे से जब गलती हो जाती है, बड़ों को बताते हैं? वो नहीं बताते। एक बार हम लोग बचपन में खेल रहे थे, खेलते खेलते ऐसा हुआ कि किसी के घर में जाकर खेलने लगे। तो गांव में क्या होता था ना, गांव में सरसों का तेल बड़े बड़े डब्बे, 20-20 लीटर के डब्बे में रखे रहते थे। तो कुराफात ऐसा सूझा सबको कि सबने सोचा घर के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, और विकेट बना दिया उसी डब्बे को, 20 लीटर वाले को। और बैट से मार दिया उसने उस डब्बे को, और 20 लीटर का सरसों का तेल गिर गया नीचे, और पूरा तेल बह गया, और सारे बच्चे भाग लिए। बताते नहीं है माता पिता को। और रो रहे थे सारे, खुद से उदास हो गए सारे बच्चे वहां पे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वहीं पे एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बैठकर सारा कुछ देख रहे थे। अभी हम जब गए थे उदयपुर नाथ द्वारा यात्रा में, तो हम ऐसे कथा में बैठे रहते थे। बच्चों ने भी ऐसा एक बार ड्रामा किया, पता है आप लोगों को? कुछ बच्चों को पता है, कुछ माता पिता को पता है। बच्चों ने ऐसा ड्रामा किया कि हम ना ऐसे मूर्छित होकर गिर जाते हैं,
और तुम मेरे को उठाना, मैं उठूंगा नहीं। किसने देखा था आप में से? जय प्रभु ने देखा था। और एक बार ऐसा हुआ, ये सच्ची आपकी यात्रा की घटना है। एक बच्चा सच में मूर्छित हो गया, उठा रहा है और उठ नहीं रहा है वो, और वो ड्रामा कर रहा है, और गलती से उसके माता पिता आके गुजर रहे होंगे, कोई तो बड़ा व्यक्ति आके गुजर रहा होगा, और वो डर गए, कह रहे ये बच्चा उठ क्यों नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करके उठा रहे हैं, उठ भाई उठ बेटा उठ उठ। तो उठा वो, और वो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो उठ कर आए, उसने बोला कि क्या हुआ है आप, अच्छा बताओ पूरा पीछे का जो घटना हुआ बताओ क्या हुआ। सबने बताया कि मेघनाथ ने क्या क्या है, शक्तिवान चलाया है और फूल मारा है ऐसे निताई के छाती पे, और निताई गिर गया है। तो बोले इसके बाद क्या होना था? बोले इसके बाद तो लेके आना था संजीवनी, लेकिन ये तो सच में मूर्छित हो गया है। बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं सच में लेकर आओ। तो जो हनुमान जी बना था उसको बड़ा मुश्किल से हिम्मत दिलाया, भाई तू हनुमान ही है, तू लेकर आ। जैसे जामवान ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि भाई तू हनुमान ही है, तुम्हारे में शक्ति है। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने उनको हिम्मत दिलाया, पीठ पीठ थपथपाया, बोला जा 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 लेकर आ संजीवनी लेकर आ। वो गया, रामायण में तो लीला पढ़ा ही है, सुना ही है कथा आप लोगों ने, पूरा पर्वत ही लेकर आ गए, और फिर जाकर उनको बना के संजीवनी बूटी दिया। और संजीवनी बूटी असली वाला संजीवनी बूटी था। लेकिन उस भाव में चले जाते थे नित्यानंद प्रभु, निताई उसको सच में जीते थे ऐसे। और क्योंकि वो थे ही लक्ष्मण जी ही थे, वो बलराम जी ही थे, तो इस तरीके से उनका बचपन बीता, और बचपन ही बड़ा आनंददायक बीता। और बड़े ही जो उस एकचक्र ग्राम में थे, ग्राम के सबसे होनहार बालक थे नित्यानंद प्रभु, निताई। और जब होनहार कोई बालक होता है तो उसका गांव में अगल बगल हर जगह नाम हो जाता है, हर जगह नाम हो गया उनका, और बड़े प्रसिद्ध हो गए। और ऐसे धीरे धीरे करके 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल होने लगा, उनका 12 साल हो गया। और निताई को पता था कि मेरा आने का उद्देश्य क्या है इस संसार में। जब भी आए हैं नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु के अलावा हर जिस भी अवतार में आए हैं, तो जिस न पर्पस के लिए आते हैं उस पर्पस के आसपास घूमते हैं। वो या तो राम जी के साथ रहते हैं या कृष्ण के साथ रहते हैं। लेकिन इस बार निताई आए थे किस लिए? हरिनाम संकीर्तन में साथ देने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में। लेकिन अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई अता पता ही नहीं है इनके आसपास, कहां है कैसे हैं, इनको मिलना है लेकिन जाकर। अब कैसे मिलेंगे भाई? और आप जानते हैं, अगर कोई बच्चा अगर मूर्ख होता है, निपट मूर्ख होता है, तो घर वाले भगा देते हैं, चल जा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा अगर बुद्धिमान है, अगर वो मुर्गी अंडा देने वाला है, सोने के अंडा देने वाला, तब उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। एक पांव में ना बेड़ी बांध कर रखते हैं, जहां भी जाएगा इतना ही तुम्हारा दायरा है ना, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर, इतने में ही भक्ति करना है तुमको, घर में रख के नहीं भक्ति कर सकते। अभी कुछ समय पहले एक भक्त ना हम लोगों के संपर्क में आए, उनका बड़ा मन हो गया, प्रभु जी मंदिर में रह के पूरा फुल टाइम सेवा करना है। मैंने बोला कर सकते हो, अगर घर वाले को अगर कोई आपत्ति नहीं है तो कर लो। घर वाले आए, कैसे आए जानते हैं? गाड़ी में 8-10 व्यक्ति को भर के मंदिर के बाहर छोड़कर, और घर में मंदिर में घुसे और बच्चे को मार पीट के ले गए। और उनका बस चलता तो हम लोगों को भी, मेरे को भी जेल में डलवा के छोड़ते अभी। अभी तक चल रहा है षड्यंत्र। अभी भी फोन आ रहे हैं दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर से, ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूं आपको। और नित्यानंद प्रभु जैसे अगर किसी का पुत्र हो तो कोई उस पुत्र को छोड़ना चाहेगा? बोलो आप लोग। अरे आप लोग खुद ही नहीं छोड़ना चाहोगे अपने पुत्रों को, तो नित्यानंद प्रभु के पिता कैसे छोड़ना चाहेंगे? जब नित्यानंद प्रभु जैसे कोई इतना होनहार बालक है, कैसे छोड़ना चाहेंगे? लेकिन उनको तो मिलना था, किससे? चैतन्य महाप्रभु से। लेकिन उनके माता पिता पद्मावती और हड़ाई पंडित कैसे जाने देंगे इस बालक को? अब इन्होंने सोचा कि अब कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा।
कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। जब राम जी जब अयोध्या में रह रहे थे, उनका ही 12 वर्ष का उम्र था जब विश्वामित्र मुनि आए थे उनके घर में, और उनके साथ भी ऐसे ही स्थिति हुआ था उनके पिताजी के साथ। पिताजी ने बोला कि देखो, मेरे प्राण मांग लो लेकिन राम को मत मांगो। विश्वामित्र मुनि ने बोला कि देखो, मेरे को तो राम ही चाहिए, प्राण नहीं चाहिए आपके। उन्होंने बोला नहीं, अगर आप राम को लेगो तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है, एक ब्राह्मण को अगर आपने वचन दिया है और अगर वचन का पालन नहीं करोगे। दशरथ महाराज ने जाना क्या सोचा जानते हैं आप? उन्होंने क्या हो सकता है इससे ज्यादा, अगर लेकर जाओगे तो वैसे भी मर जाऊंगा मैं, अगर लेके चले जाएंगे राम को तो दशरथ महाराज जी पाएंगे? अरे बोलो, कथा में हो ना, जी पाएंगे? अब दशरथ महाराज सोच रहे हैं ऐसे कि अगर आप लेके चले जाओगे तो वैसे ही मर जाएंगे, अब मैं नहीं दूंगा तो क्या ही कर लोगे, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे, वैसे ही मर रहा हूं, नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर क्या ही कर लोगे, कितना भस्म करोगे मेरे को भाई। ऐसे धर्म संकट, ये धर्म संकट अभी आप समझ नहीं सकते, फिर भी उन्होंने दिया। आप सोचिए, दशरथ महाराज के मन के भाव को आप समझने का प्रयास अगर करेंगे, बहुत मुश्किल है समझ पाना। देने से ज्यादा नुकसान उनका कुछ है नहीं, वैसे ही मर रहे थे। कितना कोई श्राप देगा, श्राप देता है तो ज्यादा से ज्यादा किस बात का डर होता है कि भस्म कर देगा, वैसे ही मरने ही वाले। लेकिन दशरथ महाराज ने राम को इसलिए दिया क्योंकि उस जो कुल में है, उस जो मर्यादा में आए हैं, उस जिस परंपरा में आए हैं, जिस वंशज में आए हैं, उस वंशज का एक परंपरा है क्या? प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर आज राम के सामने जो मैंने अपना वचन दिया वो तोड़ दूंगा तो इस परंपरा में आने का मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। इसलिए दिया। जैसे बोलते हैं ना, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जब चले गए ऐसे, तो सारे ब्रजवासी जीवित थे, लेकिन सारे ब्रजवासियों के लिए जीवन मृत्यु से भी भारी था, फिर भी जीवित थे। ये भाव को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे मैं बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ के बोल रहा हूं, ऐसे समझ के बोल रहा हूं, लेकिन इसको अंगीकार करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे समझ सकते हो कि जीवन मृत्यु से भी भारी पड़ सकता है, और सारे ब्रजवासियों का जीना मरने से ज्यादा दुष्कर था, फिर भी सारे जीवित थे। क्यों जानते? क्योंकि भगवान ने बोला था कि 3 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। अगर मैं मर जाऊंगा, सारे ब्रजवासी सोचते हैं, तो जब भगवान आएंगे तो उनका सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? इसलिए वो जीवित हैं। इसलिए मृत्यु से भी जहरीला विष पीकर जीवित हैं सारे ब्रजवासी। इसलिए दशरथ महाराज ने राम जी को विश्वामित्र मुनि के हवाले कर दिया। अब निताई ऐसे ही सोच रहे हैं कुछ कि मेरे को भी कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले तो ऐसे छोड़ते नहीं है आसानी से। घर जाके घर में अगर रह लें तो घर वाले यही बोलते हैं, भक्ति करने से मना किया है क्या? रहो घर में भक्ति करो। लेकिन जो आया ही है इस संसार में, उसका जो उद्देश्य ही यही है, वो घर में कैसे रह सकता है? अब उनके घर पे भी जैसे विश्वामित्र मुनि का प्रकट हुआ था, वैसे ही निताई के घर पे एक सन्यासी का आगमन हुआ। और जब उस सन्यासी का आगमन हुआ, तो ऐसे प्रथा है भारतवर्ष में, और ये बड़ा महान प्रथा है कि जब साधु संत सन्यासी आते हैं हमारे घर में, तो बड़ा आदर सत्कार सम्मान किया जाता है उनका। और हड़ाई पंडित ने, पद्मावती जी ने बड़े अच्छे से स्वागत किया उस सन्यासी का। उस सन्यासी का नाम तो नहीं वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन उन सन्यासी का बड़ा स्वागत किया। और उस गांव में गए थे, उस घर में हम लोग गए थे, वहां पे एक पीपल का वृक्ष है वहां पे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर सन्यासी के साथ सबने पूरी रात भगवान का कथा कीर्तन का आनंद लिया। अब ब्राह्मण से प्रसन्न हो गए सारे, सन्यासी से सारे प्रसन्न हो गए, तो सबने पूछा कैसे सेवा करूं। अब ये धर्म है, गृहस्थों का धर्म है कि साधु संतों से ये पूछना है कि आपकी कैसे सेवा करूं।
आपने हमारे ऊपर कृपा किया है, हमको कृष्ण कथा सुनाया है, अब मैं कैसे आपका सेवा कर सकता हूं। हड़ाई पंडित और पद्मावती जी ने अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पूछा, लेकिन उनको क्या पता था कि ये प्रश्न पूछने के बाद, ऐसा उनसे ये सेवा का अवसर मांगने के बाद हमारे ऊपर ऐसा न बिजली की चोट हमारे न घर पे, पूरे परिवार पे ऐसे गिरने गिरने को होगा, ऐसा उनको पता नहीं था। और वो जो सन्यासी आए थे वो भारतवर्ष का तीर्थ यात्रा करना चाहते थे और बड़े बुजुर्ग थे, तो क्योंकि तीर्थ यात्रा बड़ा मुश्किल होता है, आजकल गाड़ी है, कुंभ जाना है तो यहां से रेड बस से बस बुक कर लो, बस में बैठ जाओ, वहां पे लोकल टैक्सी बुक कर लो, ऐसे थोड़ी होता था पहले, पैदल जाते थे सारे। तो इसलिए जो बुजुर्ग ब्राह्मण होते थे, जो बूढ़े सन्यासी होते थे, उनको कोई सेवक का जरूरत होता था। उन्होंने बोला कि देखो, मैं भारतवर्ष के भ्रमण पर निकला हूं और मेरा कोई शिष्य नहीं है जो सेवा कर सकता है, तो आपका जो ये पुत्र है छोटा सा, जो बालक 12 वर्ष का, आप दे दो हमारे को, और मैं उसके साथ तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं। और जैसे ही उन्होंने सुना कि नित्यानंद को मांग रहे हैं, निताई को मांग रहे हैं, हड़ाई पंडित और पद्मावती को 2 सेकंड के लिए विश्वास नहीं हुआ कि क्या निताई ही बोला है कि कुछ और बोला है, दूसरा चीज तो नहीं बोला है, कुछ क्या बोला आपने, क्या नित्यानंद प्रभु को दे दो। फिर भी विश्वास नहीं हुआ, क्या बोला, क्या निताई, यही निताई, ऐसे वर्णन है, सच बता रहा हूं मैं आपको। हड़ाई पंडित पद्मावती को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पुत्र को मांग रहे हैं वो ब्राह्मण, वो सन्यासी। लेकिन जब फाइनली बार बार बोलने के बाद जब उनको विश्वास हो गया कि मेरे ही पुत्र का नाम लिया जा रहा है, तो उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा था, एक शब्द नहीं, स्तब्ध हो गए हड़ाई पंडित और पद्मावती। आप सोच के देखो, किसी का है प्यारा बेटा है, अगर उससे मांग लिया जाए कि दे दो हमको मंदिर में, सारे गृहस्थ भक्त बोलते हैं ऐसे, प्रभु जी बड़ा होगा तो आपके ही सेवा में लग जाएगा, प्रभु जी। ये हम 10 साल से देख रहे हैं, ऐसे कोई सेवा में नहीं लग पाया आज तक, ऐसे वाला, बड़ा होगा प्रभु जी तो आपके ही सेवा में लग जाएगा। लेकिन जब बड़ा होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, बहुत मेहनत किया है प्रभु जी, थोड़ा सा देख लेना चाहिए, आपकी ही सेवा करेगा, लेकिन पहले संसार देख ले, पहले जॉब वॉब कर ले, थोड़ा देख ले कि संसार कितना डिफिकल्ट है, तब तो रियलाइजेशन लेकर आएगा ना आपके पास। फिर जब जॉब कर लेता है तो बोलते प्रभु जी एक कन्या भी ढूंढ लीजिए। ऐसा हुआ है, हमारे पास उदाहरण है 4-5 भक्तों का। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जब किसी को कर्ज दे दो, आप देखिए, ऐसे किसी को कर्ज दे दो बिना कोई दस्तावेज के, बिना कोई अंगूठा लगाए हुए, और उसको बोलोगे 10 साल बाद आऊंगा मैं आपसे लेने के लिए, जाओ 10 साल के बाद, वो उल्टा डंडा लेके भगाएगा आपको। कौन से बात का भाई, किस पैसे की बात कर रहे हो तुम। जब उसको रख लेते हैं तो स्वामित्व का भाव आ जाता है ऐसा, और हम सोचते हैं कि ये तो हमारा ही है, कैसे छोड़ सकते हैं इसको, हम कैसे छोड़ सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। ये सच बात बतला रहा हूं मैं आपको। कितने लोगों को लगता है कि अच्छा प्रभु जी नहीं, हम तो ऐसे वाले नहीं है, प्रभु जी मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो सच में मंदिर की सेवा में दे देंगे। कितने लोगों को लगता है, सच सच हाथ उठाओ आज। अब कोई नहीं उठाएगा यार, पहले इसमें से 8-10 उठाते थे। हाँ, आसान नहीं है। एक बार मंदिर में हम लोग पिछले सप्ताह भागवतम क्लास कर रहे थे, तो मैंने बोला कि अच्छा बताओ आप लोग क्या सेवा करना चाहते हो, तो भक्तों ने बोल दिया भाव में, प्रभु जी आप जो बोले। देखो इतना आसान नहीं है माता जी, बोल तो दिया है आपने। और माता जी मुंह छिपा रही है, हाँ प्रभु जी जो बोली है उसको पता है, आसान नहीं, जो बोल दिया वो कर लेंगे। आसान नहीं। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु
कि माता पिता दिल पे पत्थर रख के अब जब बोल दिया है तो कैसे मना कर सकते हैं। शंकराचार्य जी को जानते हैं आप लोग? शंकराचार्य जी ने 7 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। कितने वर्ष में? 7 वर्ष की उम्र में। और वो भी ऐसे थे, उनके घर में अकेली मां, और कोई नहीं था उनके घर में, और मां के बुढ़ापे का सहारा बस एक ही थे, कौन? शंकराचार्य जी। लेकिन उनको इस संसार में आने का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन मां छोड़ती ही नहीं है। कैसे छोड़ेगी? एक बच्चा है मां का, कैसे छोड़ेगी? तो उन्होंने सोचा कि देखो कुछ तो करना पड़ेगा। मां के साथ हर रोज, क्योंकि अच्छे भक्त परिवार से थे, एक बार स्नान करने गए सरोवर में, और मां थोड़ी देर के लिए जैसे ही दूर गई, शंकराचार्य जी को जल के अंदर से मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और एक पांव जोर का पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ लिया कि जैसे गजेंद्र का जो हाल था, जानते हैं? पांव पकड़ लिया तो वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब शंकराचार्य बेचारे कितने वर्ष के थे? बस लगभग 7 वर्ष के थे उस समय, और रोने लगे। पूरा जो सरोवर था खून से लथपथ हो गया। उनकी मां आई दौड़ती दौड़ती, और हाथ पकड़ लिया जल्दी से ऐसे शंकराचार्य जी का, और मगरमच्छ पांव पकड़ के जल में खींच रहा है, मां हाथ पकड़ के ऊपर खींच रही है, और टग ऑफ वार चल रहा है। शंकराचार्य जी बेचारे बीच में फंसे, वो उधर से खींचे, वो उधर से खींचे। अंत में जब कोई किसी को खींच नहीं पाया, तो मगरमच्छ ने इंसान का रूप लेके बोलना शुरू किया कि माता देखो, आपके प्रयास से आपके ऊपर दया आ रहा है, तो आपका जो पुत्र है मैं उसको छोड़ रहा हूं। वैसे तो मेरे मुख में आ गया था, ये मेरा भोजन बन ही गया था, लेकिन आपका दया, आपका करुणा देख के, आपके प्रयास देखकर मैं इसको छोड़ रहा हूं। लेकिन एक शर्त पे छोड़ूंगा। मरता क्या नहीं करता? अभी कोई भी शर्त अभी बोल दो कि हाँ पूरा अपना घर नाम कर दो, पूरा अपना परिवार नाम कर दो, अभी सब कोई कर देंगे। उनकी माता ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बोलोगे मंजूर है। उन्होंने बोला एक शर्त है माता, मैं छोड़ूंगा तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। माता ने बोला मतलब? उन्होंने बोला देखो, भोजन तो बन ही गया था ना मेरा, या तो मैं खा जाऊं, दूसरा छोड़ूं तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो शंकराचार्य की मां ने गले से लिपट लिया शंकराचार्य जी को, वो रोने लगी ऐसे करके, और पकड़ के गोद में जैसे छोड़ा है। बच्चे ने क्या किया? शंकराचार्य ने गोद छोड़ा है पहले। मां छोड़ दो, याद है तुमने क्या वचन दिया था अभी मगरमच्छ को? बोला हाँ, अगर ये वचन नहीं देती तो वो छोड़ता नहीं, इसलिए तो दिया है मेरे पुत्र तुमको रक्षा करने के लिए। बोला कैसा पुत्र माता? तुमने तो दिया है अभी उसको वचन, और कैसे तोड़ सकते हो इतना जल्दी से? एक बार हम वचन दे देते हैं हम, लेकिन फिर बाद में पहले हम बोल देते हैं, जब मरने का स्थिति होता है तो जो बोलो मंजूर है, बस जान बचे तो लाखों पाए। लेकिन जब जान बच जाता है तो हम सोचते हैं सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाए। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जानते होंगे आप सब, जब वो भारतवर्ष में आए पहली बारी, तो वो ना गंगा जी में स्नान कर रहे थे, शायद संगम प्रयागराज के आसपास, और तैर रहे थे। और तैरते तैरते उनके पास एक झोला होता था बस, उसमें उनका वीजा, पासपोर्ट, उनके पास जो कुछ होता था, एक जो भिक्षा मांगने का एक ना कटोरा रखते थे राधानाथ महाराज इस्कॉन में आने से पहले, और तट पे छोड़ दिया और घूमने के लिए निकल गए। नदी में, गंगा जी में स्नान करने के लिए निकल गए। और जब वो स्नान करने के लिए गए तो दलदल में फंस गए ऐसे, और जब दलदल में फंस गए तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु बचाओ बचाओ। और सबसे ना हाथ मांग रहे थे ऐसे कि बचा दो बचा दो। कोई वहां पे मिल नहीं रहा था कि कोई बचाए बचाए। एक बोट वाला व्यक्ति ना गुजर रहा था वहां से, तो राधानाथ महाराज ने उसको हाथ दिया कि बचाओ बचाओ। उसने बोला कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो। बोला कि कैसे निर्दयी लोग हैं, मैं दलदल में डूबता जा रहा हूं गंगा जी के तट के बाहर, और मैं बोल रहा हूं बचा लो, बोट है इसके पास, और वो कह रहा है शांत रहो शांत रहो। और वो ऐसे करके चला गया, गंगा जी क्रॉस कर लिया उसने। तो उन्होंने बोला कि अब सारा वदन टूटने ही वाला था मेरा। उन्होंने बताया, अपने प्रवचन में बोल रहे थे एक बार ऐसे, कि फिर उनको विचार आया ऐसे
कि उसने बोला उसका मतलब है कुछ। दलदल में ज्यादा हाथ पांव चलाते हैं ना, तो दलदल ज्यादा खींचता है हम लोगों को। तो थोड़ी देर के लिए ना शांत हुए, और जैसे शांत हुए तो थोड़े से जल में ना ऊपर ठहरने लगे। तो उन्होंने बोला, हे प्रभु कैसे भी करके जान बचा दो। और गंगा के बहाव में बहते हुए दूसरे तट पे चले गए। और जब चले गए तो जब जान बच गया उनका, जान बच गया, मेरा पासपोर्ट मेरा वीजा कहाँ है, कहां गया मेरा पासपोर्ट मेरा वीजा। फिर जैसे उनके मन में ऐसा विचार आया तो उन्होंने एक बुक लिखा है, उसमें लिखते हैं महाराज कि देखो इंसान का यही प्रवृत्ति है, जब मरने को आता है ना तो बोलता है कि हे प्रभु कैसे भी करके जान और प्राण बचा दो, बस प्राण बचा दो, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर जब जान और प्राण बच जाता है तो फिर से बाकी सारा कुछ सोचने लगता है कि मेरा पासपोर्ट कहां गया, मेरा वीजा कहां गया, मेरा झोला कहां गया, मेरा कटोरा कहां गया। महाराज बोल रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने बोला कि देखो माता, आपने तो वचन दे दिया है, अब तो जाना पड़ेगा। लेकिन माता ने बोला कि देखो अब एक ही पुत्र हो, तो कम से कम अंतिम समय में, जब मेरा अंत समय हो तब कृपा करके तुम आ जाना, कौन करेगा अंतिम संस्कार। तो वह अंत समय में आ गए थे शंकराचार्य जी। कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो हमारे जैसे तो थे नहीं। उसी तरीके से नित्यानंद प्रभु, निताई के माता पिता भी दिल पे पत्थर रख के सन्यासी के हाथ में अपने निताई को ना सौंप दिया, और सौंप करके दे तो दिया, लेकिन पीछा नहीं छूटा जा रहा था उनसे। सन्यासी निताई को लेकर जा रहा है गांव से बाहर, और हड़ाई पंडित और पद्मावती पीछे पीछे से जा रहे हैं। और गांव के सारे व्यक्ति, एका चक्रे ग्राम के, एका चक्रा जो ग्राम है उस गांव का हर व्यक्ति छाती पीट पीट कर रो रहा था, कह रहा था निताई को छोड़ दो, मेरे बच्चों को लेकर जाओ, निताई को छोड़ दो, मेरे बच्चे को लेकर जाओ, निताई को छोड़ दो, मेरे बच्चे को लेकर जाओ। लेकिन वो सन्यासी का हृदय पिघलने वाला नहीं था। कैसे पिघलता, वो तो नित्यानंद प्रभु का ही सारा किया कराया हुआ था, उनको ही बाहर निकालना था। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु की शिक्षा में लिखते हैं कि अगर ये प्रपंच से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ खेल रचना पड़ता है। अगर आसानी से छोड़ो सोचोगे कि सब कुछ बढ़िया चल जाए तो नहीं चलता है बढ़िया से, कुछ ना अपना तरीका कुछ निकालना पड़ता है ऐसे। और ऐसे ही नित्यानंद प्रभु ने किया, ऐसे ही राम जी ने किया, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने किया। ऐसे ही करके किसी न किसी कारणों से कारण करके ना वो अपना जो उद्देश्य है इस संसार में आने का वो पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु, निताई पंडित, निताई 20 वर्ष तक तीर्थ यात्रा का भ्रमण किया उन्होंने। कितने वर्ष तक? 20 कितने वर्ष तक? 20 वर्ष। गैलरी वाले आप लोग वीआईपी बैठे हैं पीछे, जोर से बोलना पड़ेगा आपको, आवाज भी नहीं आता इधर का उधर। हमारा आवाज आ रहा है आप तक? आपका नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। कितने वर्ष तक? 20 बहुत अच्छा। पीछे बैठे हैं आनंद में तो थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ेगा ना। पहली बार ऐसे कोई प्रोग्राम में आए, देखो सामने वाले एकदम क्या मजे में बैठे हैं सोफा लगा है, बीच में ग्लास बैठा है कि दुश्मन आए तो कुछ नुकसान भी ना हो चलिए कोई बात नहीं, कथा सुनना है कैसे भी करके। ऐसे वर्णन है कि जाते समय तो 2 लोग गए, सन्यासी और नित्यानंद प्रभु। लेकिन भ्रमण करते 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 वो सन्यासी कहां गायब हो गए, उसका कोई कहीं पे इक्र जिक्र नहीं है। फिर अगर उस सन्यासी का कोई महत्व होता सच में तो ज्यादा वर्णन करते। लिखते हैं कि वो सन्यासी का इतना ही रोल था कि नित्यानंद प्रभु को उनके घर से बाहर निकालने का। आगे सारे तीर्थ यात्रा में जितना लिखा है, नित्यानंद प्रभु गए, प्रयाग गए, बनारस गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, द्वारका गए, दक्षिण भारत गए, पुरी गए, यमुना गए, जिस जिस स्थान पे गए, रामेश्वरम गए, वो सन्यासी का फिर वर्णन नहीं आता है कहीं पे भी। और जिस जिस स्थान पे गए नित्यानंद प्रभु निमाई, तो उस स्थान पे भगवान का सारे लीलाओं का दर्शन किया। अयोध्या गए तो लक्ष्मण जी के भाव में आ गए, मथुरा आए तो उन्होंने पूछा कि कृष्ण कहां है, कहां मिलेंगे कृष्ण, कहां मिलेंगे कृष्ण। तो सबने बोला कृष्ण तो अभी यहां नहीं है।
वो कहाँ गए कृष्ण? तो सबने बोला कृष्ण अभी नदिया में आए हैं, कृष्ण मायापुर धाम में। बोलिए नित्यानंद प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। उस समय उन्होंने सोचा कि हम तो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कृष्ण कहीं और आ चुके हैं, तो मेरे को भी चलना चाहिए वहां। इसके पहले बीच में बड़े सारे स्थानों का वर्णन किया है, अभी तो उतना ही सुना सकते हैं आपको जितना समय सीमा है। नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत गए, पुरी गए, साक्षी गोपाल गए, रमुना गए, हर स्थान पे गए और उन स्थान का दर्शन किया है। नित्यानंद प्रभु साक्षी गोपाल का दर्शन किया। जब दूसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु जब भ्रमण पे जाते हैं जगन्नाथपुरी के, तो नित्यानंद प्रभु अपने मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षी गोपाल का कथा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो जा चुके थे, पहले वो सुन चुके थे, पहले उन्होंने दर्शन कर लिया था। तो इस तरीके से जब वो मथुरा गए, वृंदावन आए, तब तो उनके मन में आया कि मेरे को भी मिलना है, किससे? अपने प्राणनाथ से मिलना है। और प्राणनाथ कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु की। गौरांग महाप्रभु हमारे प्राणनाथ है और हमारे प्राणनाथ से मिलना है। आज कोई समय सीमा नहीं है, जिसको जिसको सुनना है वो सुनते रहिए, जिसको उसको निकलना है उधर से पतली गली से निकलते रहिए, इधर से नहीं। अब ये वाला दरवाजा बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लेके बैठे हैं, आएगा मार देंगे ऐसे पीठ पे। जो गए सो गए, अब अंदर अंदर हो। अब उन्होंने सोचा कि अब बहुत समय हो गया, विरह का जो अग्नि है, ज्वाला है, बहुत तेज जल रहा है नित्यानंद प्रभु के शरीर में। आप सोचो, जिससे मिलने के लिए वो आया है व्यक्ति, उससे मिल नहीं पाया है। और समय कितना हो गया जानते कितना? लगभग 32 वर्ष होने को थे। और नित्यानंद प्रभु अपने प्राणनाथ से मिल नहीं पाए अभी तक, और ज्वाला से जल रहे थे, विरह के ज्वाला से। उन्होंने पहला ट्रेन पकड़ा मथुरा तो सीधा नवद्वीप, और चले गए कहां? लेकिन वो सामने नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए नवद्वीप में मायापुर में जाकर, नंदन आचार्य के भवन में जाकर वो चुपचाप छिप गए वहां पे कि अब कैसे मिलूं अपने प्राणनाथ से, जिनसे 32 साल से मिले नहीं है, अचानक से कैसे इसे धप्पा मार दे भाई। मिलने के लिए कुछ तो मुहूर्त होना चाहिए, कुछ बढ़िया होना चाहिए, कुछ मतलब कुछ स्पेशल होना चाहिए। जिनसे 32 साल से मिलने का असरा देखते जा रहे हैं, ऐसे अचानक से कैसे मिलने ऐसे। इसलिए वो नंदन आचार्य के भवन में जाकर चुपचाप से छिप गए ऐसे। और उस रात को श्री चैतन्य महाप्रभु के सपने में आए, एक बड़े से रथ पे होकर ऐसे बैठ के, और नित्यानंद प्रभु के घर के सामने दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजाया। नित्यानंद प्रभु ने दरवाजा खोला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा किससे मिलना है भाई? बोला निमाई पंडित का घर किधर है? मेरे को निमाई से मिलना है। बोला आप कौन हो निमाई के? मैं उसके भाई हूं, मेरे निमाई से मिलना है मेरे को। और इस तरीके से जब उन सपनों में उन्होंने देखा, स्वप्न में देखा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को और हरिदास ठाकुर को भेज दिया कि देखो महाशय, हमारे जो भ्राता श्री हैं, जो निताई, वो इस स्थान पे आ चुके हैं और उनको ढूंढ कर लाइए, आप वो मिलना चाहते हैं मेरे से। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर सर्च मिशन पे निकल गए, निताई सर्च मिशन। और नदिया कितना ही बड़ा है, मायापुर कितना बड़ा है जानते हैं आप? गए आप? कितने लोग गए हैं आप? हमारे साथ गए थे बहुत सारे भक्त। नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, अभी इतना बड़ा है, तो उस समय सोच लो कितना बड़ा था। पूरा ढूंढ लिया, पूरा नदिया ग्राम में ढूंढ लिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं मिले। दुखी कृष्णदास जी बतलाते हैं कि 9 घंटे तक ढूंढा, छोटे से ग्राम में नित्यानंद प्रभु को 9 घंटे तक ढूंढा, लेकिन नहीं मिले। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु हैं। गुरु ऐसे आसानी से नहीं मिलते, ऐसे समझ लीजिए।
कोई सोच ले कि गुरु जी ऐसे जाए हम और गुरु जी मिल जाएंगे, नहीं मिलते। गुरु को ढूंढने के लिए भगवान का कृपा होना चाहिए हमारे ऊपर। अगर भगवान का कृपा हमारे ऊपर होगा तभी हम गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर वही गुरु का कृपा होगा हमारे ऊपर तो फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 9 घंटा ढूंढने के बाद थक हार के हरिदास ठाकुर और शिवास पंडित वापस आ गए और महाप्रभु को बोला, प्रभु जो आपके मेहमान थे वो मिल नहीं रहे, एक एक जगह चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका हाथ पकड़ा और बहुत सारे भक्तों के साथ लेकर गए और सीधा लेकर गए कहां? नंदनाचार्य के भवन में। नंदनाचार्य का भवन देखा आप लोगों ने? जब हम गंगा जी के तट से अपने मंदिर की तरफ जाते हैं तो दाएं साइड में आता है, अपने मंदिर से थोड़ा से पहले नहीं। हम लोग पहली बार जब गए थे तो हम नंदनाचार्य के भवन में गए थे, वहां पे जहां पे पहला मिलन हुआ श्रीमान नित्यानंद प्रभु का और श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला मिलन। 32 साल से इंतजार कर रहे थे श्री नित्यानंद प्रभु, और वो आज मिलन होने वाला है अभी। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्त वृंद के साथ वहां पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु एक कोने में छिपके बैठे हुए थे। और जब पहली बार देखा तो आनंद से उनके आंखों से अश्रु का कोई सीमा नहीं था, और जब गुणगान करने लगे, ऐसे देखा एक दूसरे को गले लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। नित्यानंद, तो आप सोच सकते हैं अगर सच में अगर किसी व्यक्ति से इतना विरह है कि विरह में कोई व्यक्ति जल रहा है, अगर वो सामने प्रकट हो जाए तो मूर्छित नहीं होंगे। एक बार मैं कथा सुन रहा था ऐसे, शायद परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी का, उन्होंने बोला संसार का कोई ऐसा प्रेम है कि मिलने से मूर्छित होकर गिर गया? मिलने से, बस दर्शन मात्र से, एक दूसरे को देखने के बाद गले लगने से कोई मूर्छित होकर गिर गया? राधानाथ महाराज बोलते हैं कि रोमियो जूलियट का भी प्रेम ऐसा नहीं था कि गले लगे और मूर्छित होकर गिर गए। ऐसा प्रेम श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में था। और जब मूर्छित होकर गिर गए तो अब सारे भक्त चिंतित हो गए, कैसे उठेंगे कैसे उठेंगे। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया श्रीवास पंडित को कि श्रीवास, भागवत का वो श्लोक उच्चारण करो जिसमें भगवान का वो रूप का वर्णन है जिसको सुनकर देखकर भगवान का कोई भक्त जाग जाता है, सोता नहीं है। सोने वाले सुत्तु भक्तों जाग जाओ, नहीं तो भगवान का रूप आपसे छूट जाए। कौन सा श्लोक बोला जानते हैं? और श्रीवास पंडित ने वो मौके का फायदा उठाया और वो श्लोक बोला भागवत का। जानते हैं कौन सा श्लोक है? बड़ा सुंदर श्लोक है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। गाओ। विव्रत वसः कनका कपीसम वैजंती च मालम रंधर्वेणु अधर सुधाया पुरयन् गोप वृंदा वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। और जैसे ये श्लोक का उच्चारण किया किसने? श्रीवास पंडित ने। आप लोग कथा में नहीं है। श्रीवास पंडित ने जैसे ये कथा का उच्चारण किया, ये श्लोक का उच्चारण किया, नित्यानंद प्रभु बिजली की तरह उठ के खड़े हो गए, बिजली की तरह। जिस श्लोक में उच्चारण है, जिसमें वर्णन है कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत बसह कनक कपीसम वैजंती चमालम, भगवान का रूप का वर्णन है। और जब भगवान के भक्त ऐसे भगवान का रूप का वर्णन सुनते हैं तो वो कैसे उसको नींद आ सकता है, सो सकता है? वो उसके शरीर का एक एक कतरा जाग जाता है, एक एक कतरा, कि भगवान इतने सुंदर है। वरहा पीड़म, मोर का पंख धारण करते, नटवर वपु, ऐसे उनका शरीर कैसा है? नटवर, जो नृत्य करने वाला, उसमें
कैसे जो वृंदावन में कैसे चलते हैं, वो गोप वृंद प्रविशत गीत कीर्ति, कैसे सब गुणगान करते हुए चलते हैं। बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन है। और जब इस तरीके से जब वर्णन किया तो नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए, और जब उठ खड़े हुए तो फिर से सबने हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही नाम संकीर्तन शुरू किया, नित्यानंद प्रभु उछल के फिर से गिर गए जमीन पर। सारे भक्त सोच रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का यहाँ चोट लगा होगा, यहाँ चोट लगा होगा, इधर चोट लगी। लेकिन नित्यानंद प्रभु का वर्णन जब हमारे लोचन दास ठाकुर अपने भजन में करते हैं तो बोलते हैं कि भूमे गड़ी जाए सोना और पर्वत, भजन सुने, अकरोधा परमानंदा नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाई। कि ऐसे सोना रूप, जैसे स्वर्ण रूप ऐसा शरीर है, जब जमीन पे लौट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सोना का पर्वत न धूल में क्या कर रहा है, लोटपोट कर रहा है। ऐसा इस तरीके से पहला मिलन हुआ श्रीमान नित्यानंद प्रभु का और श्री चैतन्य महाप्रभु का। और जब मिल गए तो मिले थे किस लिए? हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। और हरिनाम अब शुरू हो गया। और उसी समय, कुछ समय पहले आगे, पहले थोड़ा सा, श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र का निधन हुआ था। उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। और जब अपने पिताजी को अस्थियों को विसर्जन करने के लिए, अपने पिंड दान करने के लिए नवदीप से जब वो गए थे, हम पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था चैतन्य भागवत से, नहीं, पिछले गौर पूर्णिमा में पढ़ा था, वो चैतन्य महाप्रभु का वो भ्रमण कैसे नवदीप से गया धाम को गए। और वहां पे जब वो ईश्वर कोई से मिले तो वो दंड निमाई कैसे भक्त बन गया, इतना बड़ा भक्त बन गया कि आते ही उसने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन करना शुरू कर दिया। और ऐसा हरिनाम कि दिन में तो बाहर जा जाकर करते थे और रात में प्राइवेट हरिनाम संकीर्तन करते थे। आप सोच नहीं सकते, हम 4 घंटा अगर नाच ले तो 4 दिन सोएंगे कम से कम। प्रभु जी इधर दर्द, इधर दर्द, प्रभु जी इधर भी दर्द, इधर भी दर्द। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षद दिन में बाहर जाते थे, भजन है ना, उदिलो आरुना पूरब जागे, दुजमणि गौरा अमानी जागे, भकत समूह लैया साथे गेलो नगर ब्राजे। सुबह सुबह वो नगर के भ्रमण में चले जाते थे और रात को घर में दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके रात भर हरि नाम संकीर्तन करते थे। क्योंकि उनको पता था कि कलयुग का एक ही दवाई कारगर है और वो है क्या, हरि नाम संकीर्तन। बाकी सारे लोगों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है, बस हरिनाम संकीर्तन ही समझ आने वाला है। तो इस तरीके से हरिनाम संकीर्तन उन्होंने करना प्रारंभ किया, जोड़ों तोड़ों से करना शुरू किया। अब उसमें बहुत पढ़ा है आप लोगों ने कि बहुत सारे भक्तों का इच्छा हुआ कि क्या चलता है इस घर में भाई, जो दरवाजा बंद करके आप लोग हरिनाम संकीर्तन करते हो, हम भी तो आ सकते हैं इसमें। लेकिन उस संकीर्तन में वो किसी को आने नहीं देते थे। जैसे इस वैष्णव गोष्ठी में हम सबको नहीं आने देते हैं, आओ संडे लव फेस्ट में आओ, भर भर के आइए, जिसको आना आइए। लेकिन वैष्णव गोष्ठी में वो नहीं आएंगे। वैष्णव गोष्ठी में वही आएंगे जो वैष्णव हैं या कम से कम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सबको वैष्णव गोष्ठी में आने का वीजा नहीं मिलता है। फिर ऐसे समय हो गया, अब श्री चैतन्य महाप्रभु का समय हो गया था किस चीज का, संन्यास ग्रहण करने का। तो नित्यानंद प्रभु, इसलिए बतला रहा हूं कि नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में इतने महत्वपूर्ण थे कि जब उन्होंने संन्यास लेने का सोचा तो उनकी सबसे जो प्यारी मां थी, सच्ची माता, उनको भी नहीं बताया शुरुआत में। 4-5 व्यक्ति को बतलाया था।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं संन्यास लेने वाला हूं। उसमें से एक थे कौन? नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य थे, और कौन थे? और जानते हैं? और थे गोविंद जगदानंद पंडित। इन सबको बता के पहले ही भेज दिया था, प्लान कर दिया था कि देखो मैं यहां गंगा की इस पर रहता हूं, इस पर लूंगा संन्यास तो बाल आधा छिलते छिलते ही मां आ जाएगी भागते भागते, आधा बाल पकड़ के लेके जाएगी ऐसे। इसलिए गंगा के पार जाना है हमको, बतला दिया था सबको पहले कि वहां जाएंगे। और रात को आधी रात, जब आधी रात हो गया, इस तरीके से निकले गंगा जी को क्रॉस करके, और गंगा जी से जिस घाट को क्रॉस करके श्री चैतन्य महाप्रभु काटवा की तरफ बह गए, उस घाट को नाम दे दिया नवद्वीप वासियों ने। जानते हैं क्या? निर्दयी घाट। कि ये घाट कितना निर्दयी है, कितने सुंदर निमाई को क्या कर दिया? इस गंगा पार करने दे दिया। किस लिए? संन्यास ग्रहण करने के लिए। उस घाट को निर्दयी घाट नाम दे दिया। और इस तरीके से जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य प्रभु के मन में बड़ा ही तीव्र इच्छा था कि वृंदावन धाम जाऊं मैं, और वृंदावन धाम जाना चाहते थे। और संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन की तरफ बढ़ ही रहे थे। ऐसे संन्यास लेने के बाद बड़े ही प्रेम मत्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे कि नित्यानंद प्रभु ने उनको बहका दिया। क्या बहका दिया? कि प्रभु हम तो वृंदावन पहुंच गए हैं, ये जो देख रहे हो गंगा जी को दिखाकर क्या दिया, यही तो जमुना है और यही तो वृंदावन है, आप वृंदावन में ही हो, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही रहिए। उन्होंने वो बहुत अच्छा है, अगर हम वृंदावन में आ गए चलो तो यही हरिनाम संकीर्तन करते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे प्लान कर रहे थे, जैसे उनको बहलाया फुसलाया, देखा रे गंगा जी के तट पे देखा नाव लेके अद्वैताचार्य उधर से आ रहे हैं। बोले अच्छा अगर हम वृंदावन में आ गए तो अद्वैताचार्य ये बूढ़ा वृंदावन में कैसे आ गया? ये तो कभी नवद्वीप से गया ही नहीं है बाहर। अद्वैत बताओ, मैं वृंदावन में हूं कि नवद्वीप में हूं, बताओ तुम बताओ। ने बोला कि देखो प्रभु आप जहां हैं वही वृंदावन है। बोला देखो फिलॉसफी से मार रहा है मेरे को भक्त बड़े चतुर हैं। बोला ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को वृंदावन ही जाना है। उन्होंने बोला प्रभु सच में ये वृंदावन ही है और ये जमुना ही है। जिस स्थान पे थे नवद्वीप में भी दो नदियों का संगम है, गंगा और जमुना। उस स्थान को बोलते हैं छोटा प्रयाग। आप जिस साइड में है वो जमुना है, दूसरी साइड वाली गंगा जी है। तो आप अभी जमुना जी में हो, आप प्रयागराज में जमुना जी के तट पे हो, ये संगम में हो आप। तो इस तरीके से उनको फिर बोट में बिठाया, शांतिपुरनाथ अद्वैताचार्य जी उनको शांतिपुर तरफ लेके चले गए। और सन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की मां सची माता कैसे रो रही थी, उसका वर्णन तो आप पढ़ेंगे ना, तो कैसा भी निर्दयी व्यक्ति भी आस्तिक नास्तिक व्यक्ति भी रो सकता है। जो अगर बढ़िया से अगर आपको डिस्क्रिप्शन सुनाया जाए तो नास्तिक व्यक्ति भी रो सकता है, ऐसा वर्णन है। मैं और विद्यानिधि प्रभु अपने जीवन का पहले यात्रा पे गए थे मायापुर में, और उस समय ज्यादा जानते नहीं थे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे हम, लेकिन वहां पे जो कथा सुना था श्री चैतन्य महाप्रभु का सन्यास लीला, जिस स्थान पे भगवान ने सन्यास लिया था काटवा में, उस इमली के गाछ के नीचे बैठकर अभी भी माथे में छपा हुआ है हम लोगों। इतना बढ़िया वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु का सन्यास का। उनकी मां रोती पीटती बिलखती सोच रही थी कैसे भी मिल लूं, कैसे भी तो मिल लूं। अब उन्होंने आश्रय ग्रहण किया शांतिपुर नाथ का, अद्वैताचार्य जी का। उनको विश्वास दिलाया नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी ने मिलके कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को वापस लेकर आएंगे। संन्यास तो ले लिया है लेकिन हम वृंदावन जाने नहीं देंगे, हम वापस लेकर आएंगे। कहां? शांतिपुर में। और शांतिपुर में जब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु गए, इधर से श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो शर्ट पैंट में रहते होंगे, मतलब ऐसे घर वाले भेष में रहते होंगे, उनके बाल घुंघराले बहुत बड़े बड़े थे।
श्री चैतन्य महाप्रभु। आपने देखा होगा जब संन्यास लेने से पहले जब उन्होंने गया का यात्रा किया, वो जंगल वाला फोटो देखते हैं हम, जब हिरन, शेर, सांप, हाथी सबके सामने जब नाच रहे हैं भगवान, उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। देखा फोटो? वो संन्यास लेने से पहले का है फोटो। और वो इतने सुंदर सुंदर घुंघराले बाल वाले निमाई अब क्या बन गया है? बाबा बन गया है, गंजा हो गया। अब उनका हेयर स्टाइल क्या हो गया है? एकदम राफ साफ। अब वो आ रहे हैं सामने से, माता सामने खड़ी है। अब बिना अनुमति के संन्यास ले लिया, कैसे फेस करेंगे उनको? सोचो। तो अब जब गए श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब पहली बार ये माँ को जब फेस किया, जब संन्यास लेने के बाद, तो रोते रोते हाथ जोड़ के बोला, माँ देखो बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया है कि बिना आपके आज्ञा के मैंने संन्यास ले लिया है। आप बोलते हो तो देखो फिर से बाल बढ़ा लेता हूं ना, फिर से आपके घर में ही आ जाता हूं, छोड़ देता हूं भगवान का सेवा, आपके घर में ही आ जाता हूं। लेकिन पहले कैसा था कि अगर घर छोड़ के गए हो तो दोबारा घर में क्यों आओ? गांव वाले भी बदनाम करेंगे ऐसे। तो चलो ठीक है, अब तुम इतने बड़े काम कर ही चुके हो, इतना हमारे को दुख दे ही दिया हमको, तो एक चीज, एक दिलासा दे दो कम से कम, कि जो वृंदावन इतना दूर जाना चाहते हो, इतना दूर तो मत जाओ कम से कम। अगर आपको तीर्थ में ही रहना है, भगवान के धाम में ही रहना है, तो जगन्नाथपुरी बड़ा नजदीक है। और जगन्नाथपुरी में नवदीप से हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भक्त भी आते जाते रहते हैं। कुछ ना कुछ समाचार मिलता रहेगा हम लोगों को, कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे हम आपके बारे में, कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा। तो इस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ का आज्ञा मान करके फिर वृंदावन को छोड़ के जगन्नाथपुरी चले गए सारे भक्तों के साथ। और जब सारे भक्तों के साथ चले गए तो नित्यानंद प्रभु का बड़ा मन था कि जो 32 साल से, आप सोच सकते हो कितने साल से, 32 साल से ढूंढ रहे थे कि हमारे प्राणनाथ कहाँ है, और अभी मिले ही थे, अभी कुछ वर्ष ही हुए थे। अभी नित्यानंद प्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। 24 वर्ष की आयु में कुछ ही वर्ष हुए थे मिले कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और जगन्नाथपुरी को चले गए। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अब मैं भी जाऊंगा प्रभु आपके साथ ही, इतने साल से ढूंढ रहा हूं आपको, अब अलग नहीं रहना मेरे को, अब जाऊंगा मैं भी जगन्नाथपुरी में, आपके साथ रहूंगा और वहीं आपकी सेवा करूंगा। और जगन्नाथपुरी को चले गए। लेकिन जब जगन्नाथपुरी को गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जानते हो क्या बोला नित्यानंद प्रभु को? जानते हो? बोला कि निताई, नित्यानंद प्रभु देखो प्रचार का बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर सब धाम ही घूमेंगे तो नवद्वीप में प्रचार कौन करेगा, हरिनाम संकीर्तन कौन करेगा, इसलिए आप चले जाओ। प्रचार ही क्या है? सार है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रीचिंग इज द एसेंस। और एसेंस ऐसा कि जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब नदिया में रह रहे थे तो प्रचार प्रसार, उन्होंने बोला कि अगर कोई मेरे को प्रसन्न करना चाहता है, अभी भजन गाया ना नित्यानंद प्रभु का कि भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नाम रे, जे जना गौरांग भजे से होए अमर प्राण रे। अगर नित्यानंद प्रभु का अगर आप प्राण बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? गौरांग नाम जपना पड़ेगा। बोलिए गौरांग गौरांग। ऐसे बोलेंगे आप तो नित्यानंद प्रभु के प्राण बन जाएंगे। जे जना गौरांग भजे से होए अमर प्राण रे, नित्यानंद प्रभु कहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। आदेश क्या दिया जानते हैं? हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया। बोला क्या बोला जानते हैं? सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करहो प्रकाश, सर्वत्र अमर आज्ञा। सती घरे घरे गिया करो हे भिक्षा,
प्रति घरे घरे दिया करो रे भिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। ये आज्ञा दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसको? श्री नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को कि सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारे आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश। और आज्ञा क्या है? आज्ञा है कि घर घर जाओ, एक एक घर जाना, एक दरवाजा भी नहीं छूटना चाहिए। और भिक्षा मांगना है हाथ जोड़ के, भिक्षाम देही। और जब दरवाजा खोले तो क्या बोलना है भिक्षा में? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ऐसे कर पाएंगे? ये वही बलराम जी हैं जिनको क्रोध आने पे बोलते हैं कि अभी तुम्हारा हस्तिनापुर पृथ्वी से अलग कर दूंगा। ये वही बलराम जी हैं जिनको क्रोध आने पे रोमहर्षण पाद को एक तिनके से फेंक कर ऐसे चुटकी में उनको क्या कर दिया था? हरि बोल कर दिया था। और ये वही बलराम जी हैं जो इतने दयालु हो गए कि हाथ जोड़कर दांतों के बीच में तिनका दबाकर घर घर में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं और बोल रहे हैं क्या? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये सोच सकते हैं हम कि ये वही बलराम जी हैं? बच्चे को जेल में डालो, वो वाला जेल, सामने जेल में ले जाओ। जेल ही बनाया बच्चों के लिए। ये वही बलराम जी, सोच सकते हैं? अगर वो बलराम जी हम जैसे जीवात्माओं के लिए अपना उस स्थान को त्याग करके ऐसा स्थान ग्रहण किया है। जब बलराम जी को गुस्सा आता है तो जानते हो, जब कृष्ण लीला में पढ़ते हैं, कृष्ण जी जब किसी असुरों से लड़ाई किया उन्होंने तो थोड़ा देर एंटरटेनमेंट होता है। कभी कृष्ण ने असुर को मारा, कभी असुरों ने कृष्ण को मारा, कभी कृष्ण ने असुर को मारा, कभी असुरों ने कृष्ण को मारा, फिर अल्टीमेटली कृष्ण असुर को मारते हैं। लेकिन बलराम जी को इतना पेशेंस नहीं है। प्रलंबासुर आया लड़ने के लिए, कान पे दिया ताड़ से, एक बार में ऐसे मर गए। बलराम जी एंटरटेनमेंट नहीं कराते, सीधा गेम ओवर। उनका गुस्सा सीधा यहां रहता है, नख से लेके सिख तक। नख मतलब पांव का नाखून से लेके शिखा तक क्रोध ही क्रोध भरा रहता है। लक्ष्मण जी देखो, परशुराम जी जब धनुष तोड़ दिया भगवान श्री राम ने सीता माता का, तो बड़े ही क्रोध में आए। और जितने क्रोध में परशुराम जी आए, उससे 10 गुना क्रोध में लक्ष्मण जी बैठे थे। बोला कि आपको क्या लगता है, आप बड़े अपने घर के सूरवीर दिखते हो मेरे को? ये तो प्रभु राम के सामने ये तो ऐसा लग रहा है ये बच्चा वाला ये खिलौना था। बचपन से हमने कितनी सारी ततैयों को तोड़ दिया है। परशुराम जी क्रोधित हो गए, अरे मूर्ख बालक, ये धनुष और तुम्हारे ततैये में अंतर नहीं है? उन्होंने बोला ये तो पकड़ते ही टूट गया, ये तो ततैया से कम है क्या? हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जब भी हम प्रत्यंचा चढ़ाते थे कई सारा तीर तोड़ दिया है खेल खेल में, ऐसे ही टूट गया। ये वही परशुराम जी जिनसे सारे क्षत्रियों क्या करते थे, जब वो आते थे तो बिल बना के दुबक जाते थे सारे क्षत्रिय। पता होगा आपको, जब क्षत्रिय आते थे, जब ये परशुराम जी आते थे तो क्षत्रिय क्या करते थे जानते हैं? सोचते थे कि देखो, जैसे गब्बर आता था तो मां बोलती है कि गब्बर आ रहा बेटा सो जा। ऐसे राजाओं के जो पुरोहित होते थे बोलते थे प्रभु महाराज परशुराम जी आ रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। और दशरथ महाराज खुद जब परशुराम जी उस रास्ते से आते थे तो परशुराम जी ने ऐसे वचन लिया था कि उसी व्यक्ति को नहीं मारूंगा, उसी राजा को, या तो क्या हो अपनी शादी के मंडप पे बैठा हो या पत्नी के साथ हो, या जो स्त्री बच्चे ऐसे को नहीं मारूंगा, नहीं तो उस हर एक राजा को मैं गला सर तन से जुदा कर दूंगा। और वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज की प्राणों की रक्षा करने के लिए हर बार जब परशुराम जी उस रास्ते से गुजरते थे तो एक नया शादी का इंतजाम करते थे दशरथ महाराज के लिए कि महाराज शादी मंडप बनाओ, शादी कर लो आप, परशुराम जी आ रहे हैं, सर धड़ से अलग कर देंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दशरथ महाराज हर बार शादी करते थे। और दशरथ महाराज ने इस तरीके से 300 शादियां किया है, पता है आपको? वो 3 के अलावा 300 अलग अलग शादी किया है दशरथ महाराज ने। किस लिए? उस परशुराम जी से अपने आप को रक्षा प्रदान करने के लिए। और उसी परशुराम जी को लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि आप अपने घर के बड़े सूरवीर होंगे, हमारे सामने नहीं चलते आपके जैसे। सोच सकते हो?
और वही लक्ष्मण जी, वही बलराम अब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तब आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति ऐसे बन सकता है, किस लिए? क्योंकि महाप्रभु का आज्ञा है। महाप्रभु ने बोला है, अमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश। प्रति घर है, क्या है? हर घर घर जाके मांगो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण, भरो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए ही ये कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो नित्यानंद प्रभु नहीं कर सकते ऐसा। और उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था कि कैसे हम अपने प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु का यश, कीर्ति, गुणगान कैसे बढ़ाया जाए इस सृष्टि में, संसार में। और जब प्रचार प्रसार करने के लिए गए तो एक बार की बात है, उन्होंने देखा कि दो बड़े व्यक्ति हैं, बहुत मोटे गोटे काले और एकदम मत हैं और एकदम मस्त मौला, दोनों एक दूसरे में खेल रहे हैं ऐसे। तो बड़ा अद्भुत प्राणी है भाई, आज तक प्रीचिंग में ऐसा व्यक्ति कोई मिला नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला, हरिदास प्रभु आज चलते, आज इन लोगों को प्रचार करते हैं। और जैसे ही दोनों, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जाने लगे उन दोनों व्यक्तियों के प्रति, वैसे ही उनके पास से दुर्गंध और बहुत ऐसे आ रहा था। संसार के जो सारे लोग थे वहां पे, आसपास गांव वाले, सबने बोलने लगे, प्रभु मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, जानते नहीं हो वो कौन है। उन लोगों ने बोला, आप नहीं जानते हो हम कौन है? बोला, आप ना, आपके जैसे बहुत सारे आए और इन दोनों के पास गए, फिर दोबारा वापस नहीं आए। और बोला कि देखो बहुत खतरनाक आदमी है दोनों, इनका नाम है क्या? जगाई और मधाई। एक नंबर के असुर थे। ओसामा बिन लादेन, उसके सामने चींटी है, और चींटी नहीं, चींटी का 6 टांग तोड़ के उसको जमीन पे लिटा देना। उसको कोई हस्ती है हाथी के सामने? चींटी का 6 टांग तोड़ के अगर वहां बिठा दिया है, वैसे तो चींटी का ही कुछ हस्ती नहीं है। वैसे अगर 6 पांव हो चींटी का तो हो सकता है सूंड में घुस जाए, घुस करके कुछ वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन 6 का 6 टांग ही तोड़ दिया है, अगर कुछ कर सकता है वो? ऐसा है। उसके पास चले गए और उन्होंने सोचा उधर ध्यान नहीं देने का, ऐसे इधर ध्यान देने का है। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर मैं इस व्यक्ति को भक्त बना दूंगा तो मेरे प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु का यश पूरे संसार में फैल जाएगा। कि अगर इस शराबी जैसा व्यक्ति हरे कृष्णा कर सकता है, इस जुआरी जैसा व्यक्ति हरे कृष्णा कर सकता है, इस मांसाहारी जैसा व्यक्ति हरे कृष्णा कर सकता है, तो संसार का कोई भी व्यक्ति हरे कृष्णा कर सकता है। और ये सोच के नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर चले गए कहां? जगाई और मधाई के पास। अपने प्राण का परवाह किए बिना जगाई और मधाई के पास जब चले तो गए, और गए तो बोला कि प्रभु का आज्ञा है कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जगाई ने मधाई को देखा, मधाई ने जगाई को देखा, बोला क्या बोल रहा है ये? बोला पता नहीं, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, पहले 4-5 पेग चढ़ा के बैठे हम, क्या पता क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा हूं? बोला बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोला रे शिक्षा दे रहा है मेरे को ये? तुमको पता नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है मेरा। शुक्ला जी है, पांडे जी है, मिश्रा जी है, भारद्वाज जी है, वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तुम मेरे को ज्ञान दोगे? अरे जगाई ये ज्ञान दे रहा है मेरे को। उसने क्या किया, मटका उठाया जिससे वो मदिरा का पान कर रहा था, वो मारने के लिए भागा। हरिदास ठाकुर तो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, वो धोती पकड़ के भागे। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर अपने जान प्राण बचाकर भागे और बचाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। बोला प्रभु आज तो आपकी कृपा से ही जान बचा है आज, वरना ये जो व्यक्ति है ये तो आज मरवा ही दिया था। आज ऐसे व्यक्ति के पीछे गया था लेकर प्रचार करने के लिए जो एक नंबर का क्या है, शराबी है। अब जैसे ही हरिदास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि एक नंबर का पागल इंसान है, प्रचार करना है भाई तो घर संसार में जाके प्रचार करे, सभ्य व्यक्ति को प्रचार करना है, कोई शराबी को प्रचार करता है क्या? तो उधर अद्वैताचार्य जी बैठे थे।
कौन बैठे थे? कौन? और उन्होंने क्या बोला? द्वैताचार्य ने बोला ये बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है, एक शराबी दूसरे शराबी के पास ही लेके जाएगा। ये कम बड़ा शराबी है नित्यानंद, ये शराबी है तो कैसा चोर चोर मोसेरे भाई, उसी के पास लेके जाएगा। और जैसे ही अद्वैताचार्य ने बोला तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हाँ, नित्यानंद प्रभु बहुत बड़ा शराबी है, वो हमेशा नशा में रहता है, लेकिन वो कृष्ण के नशे में रहता है, भगवान के प्रेम के नशे में रहता है। और उन्होंने बोला कि अगर नित्यानंद प्रभु ने अगर किसी के बारे में बोला है कि उसको भक्त बनाना है तो वो भक्त बनेगा और वो हरिनाम संकीर्तन करेगा। और उस दिन रात को उनके मन में फिर से आज ये बड़ा जागा कि आज फिर से चलना है। नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला, प्रभु एक ट्राई फिर से कर लेते हैं, चलते हैं जरा। गए और इस बार आप ध्यान से सुनिए, नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला, अब हिम्मत नहीं हो रहा है, कौन पहले बोले भाई, जो आगे जाएगा वो खाएगा। उन्होंने बोला प्रभु का आज्ञा सुनाए। उन्होंने बोला हाँ सुनाते हैं। प्रभु का आज्ञा क्या है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोला कि देखो जगाई प्रभु, मधाई प्रभु, हमारे प्रभु का आज्ञा है, हमारा आज्ञा नहीं है कि कृपा करके कृष्ण का नाम लीजिए और कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण का शिक्षा कीजिए। उसने क्या किया? जगाई ने क्या किया? उसने उठाया और दे मारा मटके से और नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर, और सर फूट गया और खून निकल गया। और जैसे ही खून निकल गया, हरिदास ठाकुर एकदम, वो तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, भजनानंदी थे बेचारे, अपना 192 माला करते थे और अपना आनंद में रहते थे। बड़ा मुश्किल से प्रचार का कार्य शुरू किया होगा। भजनानंदी को गोष्ठानंदी बनाना बड़ा मुश्किल है, अपने भजन कुंडली से निकाल के उनको प्रचार के क्षेत्र में भेजना एक तो मुश्किल से आ भी गए, और उसमें इतना बड़ा ये मुसीबत खड़ा कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। अब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, अब सुदर्शन को भेज दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु देखो, आपका अवतार ही हुआ इस संसार में किस लिए? दीनहीना जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाई। कि अगर आप ऐसे लोगों को, असुरों को मारते फिरोगे तो कितने लोगों को मारोगे प्रभु? संसार खत्म करना पड़ेगा आपको। संसार में सारे ऐसे ही भरे पड़े हैं, हम सब भी जगाई मधाई से कम नहीं है क्या? कम नहीं, सबको मारना पड़ेगा। तो इस बार प्रभु आपका अवतार हुआ है दुष्टों को नहीं मारने के लिए, दुष्टों के अंदर जो दुष्टता है उसको मारने के लिए आपका अवतरण हुआ है। इसलिए कृपा करके आप क्या करिए, क्षमा कर दीजिए इन लोग। इसलिए बोलते हैं क्या, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है। गाया ना भजन, नित्यानंद प्रभु ही है कि वो मार खा के प्रेम दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं है। कि मार खा के, महाप्रभु भी नहीं है ऐसे कि मार खाकर प्रेम दे सकते हैं, संभव नहीं है। और नित्यानंद प्रभु के पास जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि देखो ना, जगाई ने तो मारा, लेकिन मधाई ने क्या बोला, उसने मेरे को रक्षा किया है। उसने बोला कि क्यों मार रहा? और जैसे उन्होंने बोला तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगा लिया, और जैसे ही गले लगाया वो क्या हो गया, प्रेम में एकदम नाचने लगा, बढ़िया से नृत्य करने लगा। और जब नृत्य करने लगा तो जगाई टेंशन में आ गया, बहुत बड़ा सदमा लग गया उसको। उसने बोला प्रभु, जीवन में सारा पाप किया है साथ में, शराब पिया है साथ में, चोरी किया है साथ में, घर में आग लगाया है साथ में, पिटाई किया है साथ में, सब कुछ साथ में किया है, लेकिन प्रेम उसको अलग से क्यों दिया है? मेरे को भी प्रेम दो। तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं, प्रेम नहीं मिल सकता है। तुमने क्या क्या नित्यानंद प्रभु को मारा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु कृपा करके दे दीजिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोला क्या कि अगर नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया, अगर नित्यानंद प्रभु का ऐसा है कि तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, तुम्हें कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। इसीलिए अगर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, श्री चैतन्य क्या है, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। अगर राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं आप,
तो गुरु के कृपा के बिना आप राधा कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, तभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलता है हम लोगों को हमारे जीवन में। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ऐसे शराबी, जुआरी, ऐसे इतने गए गुजरे व्यक्तियों को क्या किया, ऐसा भक्त बना दिया, ऐसा वैष्णव बना दिया कि अब वो त्रिनादपि सुनिचिन हो गए। और बाद में वही जगाई, वही मधाई, एक नंबर के शुद्ध वैष्णव बन गए। और बाद में क्या करते थे, गंगा के घाट पे बैठ के सफाई करते थे। जहां पे सारे वैष्णव आते थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, उस स्थान को क्या करते थे, सफाई करते थे। और सारे वैष्णवों का चरणों का धूल लगाते थे अपने सर पे। ऐसे वही जगाई और वही मधाई जिसने संसार का हर पाप किया है। वो शास्त्र पढ़ते थे, उसमें बोलते थे अच्छा इसमें बोला गया है घर में आग नहीं लगाना चाहिए, आताताई का काम होता था। बोलते बेड़ू लाइटर का है, चलो जय बेड़ू थे दोनों, जय वीरू, चले जाते थे आग लगा के आते थे। बोलते थे अच्छा किसी को न लूटपाट नहीं करना, जो जो शास्त्र में लिखा था नहीं करना चाहिए वो नहीं काट के वो कर लेते थे। वो जगाई और मधाई वो ढूंढते थे, वो शास्त्र इसलिए पढ़ते थे कौन कौन से तरीके का पाप है इस संसार में जो भगवान ने मना किया, उसको हम थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से जगाई और मधाई का उद्धार किया किसने, श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने। और जब चलिए आप सबके लिए भगवान भोग को प्रसाद में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन कथा सुनिए आप, अभी वैसे समय तो हो गया है लेकिन सुनिए लो, बड़ा मुश्किल से बिठाया आपको, थोड़ा देर और जल्दी है। अरे आगे वाले को बहुत गाली देने वाले हैं पीछे वाले क्योंकि कभी हम भी पीछे बैठा करते थे पता है, चलो आज ही सारा भक्ति जागा है, तू ही सुन ना, मेरे को प्रसाद दिलवा दो, मैं प्रसाद पाके जाना चाहता हूँ। चलो सब प्रसाद पाएंगे, भोग लगने देते हैं। तो इस तरीके से जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी चले गए, जगन्नाथपुरी से उनको वापस भेज दिया नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु आ गए वापस से नवद्वीप में, और नवद्वीप धाम में आकर दोबारा से प्रचार प्रसारे। अभी सब्र मत खो, जितना देर बैठे हैं थोड़ा सा लेट भी तो आए हो आप लोग। अब कोई बोल सकता है कि प्रभु जी हम तो नहीं लेट आए, लेकिन जौ के साथ घुन भी तो पिसता है ना, तो पिसो अभी थोड़ी देर और। इस तरीके से फिर नित्यानंद प्रभु आगे वापस आके प्रचार और प्रसार कार्य करना शुरू किया, और इस तरीके से पूरे नवद्वीप को क्या कर दिया, पूरा कृष्णमय कर दिया। पूरे नवद्वीप में अभी भी कोई भक्त नहीं है नवद्वीप धाम में, लेकिन फिर भी वो हरे कृष्णा करता है, फिर भी वो कंठी माला पहनता है। हो सकता है जलरे फल खाता हो वहां पे लेकिन फिर भी अभी हरिनाम संकीर्तन करता है। वो नित्यानंद प्रभु का अभी भी प्रभाव बचा हुआ है, नित्यानंद प्रभु का प्रभाव है, इतना प्रचार प्रसार किया। और इस तरीके से फिर नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ जानवा माता से, वसुधा माता से, और बहुत सारा लीला है। तो अभी बहुत सारा समय, अभी बहुत सारा नित्यानंद त्रयोदशी मनाएंगे हम अभी आगे आने वाले साल में। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु जब जगन्नाथपुरी से ले आते हैं, जगन्नाथपुरी से जब भेजा तो रास्ता भी बता देता हूं। जनरली नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जाते हैं पैदल तो 1 महीना लगता था पहले। हर वर्ष का नित्य ये कार्य था कि रथ यात्रा में सारे भक्त नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जाते थे, 1 महीना लगता था, पैदल चल के जाते थे सारे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब भेजा नित्यानंद प्रभु को पुरी से वापस नवद्वीप, तो उनको आने का मन तो था नहीं, लेकिन महाप्रभु का आज्ञा है तो आज्ञा को धारण करते हुए वो आ रहे थे। महाप्रभु का आज्ञा है, लेकिन महाप्रभु से दूर भी नहीं जाना चाहते। लेकिन ऐसे ही वो संकीर्तन करते हुए आ रहे थे, नाचते गाते आ रहे थे। जो रोड था, ऐसे वर्णन है ग्रंथ में, ऐसे वर्णन है कि नाचते नाचते रोड पे नहीं चलते थे। जब हम नाचते ना ऐसे ऐसे करके, तो नाचते नाचते थोड़ी देर उधर चले जाते थे। पूछते थे कि नवद्वीप का रास्ता किधर है, बोलते थे प्रभु आप 10 किलोमीटर इधर आ चुके हो, इधर जाइए। फिर नाचते नाचते उधर चले जाते थे, वहां पूछते थे नवद्वीप का रास्ता भटक गया हूं किधर है, बोलते थे प्रभु 10 किलोमीटर इधर है। तो ऐसे 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 जगन्नाथपुरी से करते करते 1 महीने का रास्ता 3 महीने में। उधर नहीं ध्यान देने का है, कितनी बार बोल रहा हूं आप लोगों को, नहीं तो ऐसे ऐसे में खो जाओगे आप।
1 महीने का रास्ता 3 महीने में जगन्नाथपुरी से पानीहाटी पहुंचे। और पानीहाटी में कौन है? पानीहाटी में राघव पंडित है। और राघव पंडित बोला जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ स्थान पे 4 स्थानों पे हमेशा उपस्थित रहते हैं। पहला, सच्ची माता के जहां रसोई में, जहां भगवान के लिए भोग बनाती है। दूसरा, जहां पर नित्यानंद प्रभु कीर्तन में नृत्य करते हैं। तीसरा, सुभाष के आंगन में। और चौथा, राघव पंडित के घर में। हम लोग गए थे उस राघव पंडित के घर में। जब राघव पंडित के घर में गए तो नित्यानंद प्रभु के साथ सारे भक्त, ऐसे नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, जानते हो, उनके साथ सारे भक्त भी वैसे ही अवधूत बन गए और एकदम नाचते गाते उन्मत्त होके गए। जैसे उनके घर गए तो पता चला राघव पंडित को, और राघव पंडित की जो उनकी बहन थी दमयंती देवी नाम था उनका, प्रसाद बनाने में ऐसी एक्सपर्ट थी कि शुरू से लेकर अंत तक 50 वैरायटी के प्रसाद बनाती थी। और जैसे ही पता चला कि नित्यानंद प्रभु भक्त संघ के साथ आए हैं और राघव पंडित ने बोला कि अभी प्रसाद बनाते हैं, उन्होंने पूछा कितने भक्त आए हो? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हम 45 भक्त आए हैं। ऐसे वर्णन है, कितने भक्त? जब नित्यानंद प्रभु आ रहे थे जगन्नाथपुरी से प्रचार करने के लिए, तो महाप्रभु को बोला कि प्रभु अकेले तो प्रचार हो नहीं पाएगा, कुछ भक्तों का संख्या दो, कुछ भक्त दो हमारे साथ, तभी तो प्रचार प्रसार कर पाएंगे। अकेले हरे कृष्णा भी करूं, अकेले नाचूं भी, तो कैसे हो पाएगा? तो 45 भक्त साथ में लेकर आए और राघव पंडित ने प्रसाद बनवाया। दमयंती देवी प्रसाद बना रही थी। तब तक नित्यानंद प्रभु ने सोचा समय क्यों बर्बाद करने का है, हरिनाम करो। सबने हरिनाम संकीर्तन करना शुरू किया और ऐसे हरिनाम संकीर्तन करना शुरू किया कि उनके जो बगीचा है राघव पंडित के घर के बगल में, वो नाचते नाचते सारा पेड़ पूड़ तोड़ ताड़ के सब नाचने लगे ऐसे। अब राघव पंडित जब घर से निकले, बड़ा क्रोध आया उनको। बोला कि अरे, हम आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हम प्रसाद भोग बनवा रहे हैं, आपने हमारा जो उद्यान है उसको नष्ट कर दिया है। जब सुग्रीव के साथ जो सारे सेना है, हनुमान जी सेना जब सीता माता को ढूंढ के लेकर आए थे तो इतने खुश थे कि पूरा एकदम तहस नहस कर दिया था कि आप कौन बोलने वाला, इतना बड़ा काम किया है। चलो ऐसे ही देखा राघव पंडित ने तो उनको बड़ा क्रोध आया। बोला कि देखो, अब कोई प्रसाद नहीं खिलाऊंगा तुमको। प्रसाद बनवाया तो था लेकिन अब फूड फॉर लाइफ कर देंगे, लेकिन तुमको खिलाएंगे नहीं। तुमने हमारा उद्यान खराब कर दिया है। लेकिन नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही थे, वो किसी की सुनते नहीं थे, वो कभी सुन के नहीं रहने वाले थे। ऐसे जब अद्वैताचार्य प्रसाद के लिए बुलाते थे तो महाप्रभु विनम्रता के साथ बोलते थे, सन्यास हूं, इतना भोजन कैसे खा सकता हूं मैं, थोड़ा कम कर दो। ऐसे नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जब खिलाने का औकात नहीं है तुम्हारे को तो क्यों बुलाते हो हमारे जैसे ब्राह्मण को, और थाली फेंक देते थे ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु बिना प्रसाद ग्रहण किए पानीहाटी से फिर ऐसे चले आए, कहा नवदीप धाम, और इस तरीके से फिर वहां प्रचार प्रसार शुरू किया। और बहुत सारा कथा है, तो जैसे बोला जाता है हरि अनंत, तो कथाओं का अंत नहीं है। हम तो तुच्छ जीव तुच्छ प्राणी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की कृपा से नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, जो भी अपने छोटे मति बुद्धि से जो भी कुछ समझ आया, जो भी कुछ स्मरण हुआ, आप लोगों को नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनाया। तो जो भी कुछ त्रुटि या ऊपर नीचे ऐसे कुछ हो तो आप लोग कृपा करके क्षमा करिएगा। समय से ज्यादा कर दिया आज, लेकिन आप लोग क्षमा कर देंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन के आप लोगों को उत्साह आ रहा था, मेरे को भी बता के उत्साह आ रहा था। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अभी प्रसाद का समय हो गया है, लेकिन प्रसाद से पहले और भी कुछ कार्यक्रम है छोटा सा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 5-10 मिनट और रखेंगे। अब तो मैं बंद कर रहा हूँ प्रवचन, तो अब तो रख लोगे ना, बोलो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।